शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयतेतरा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषितकरान्वनीरिदामा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। हे राधे करुणामयि सुललिते, हे कृष्ण चिंतामणि, हे श्रीरासरासेश्वरी सुविमले श्री वृंदावनाधीश्वरी। कान्ते कान्ति प्रदायने मधुमयी मोदप्रदे माधवी। भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते श्री राधिके पातु माम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। भरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहो प्रणाम। जोरी जुग पाने। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
से संसार सब दुखिया रहे न को। यही अभिलाषा हम सबके भगवन पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा वो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनीश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित्तचोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित्तचोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज के जय, श्री राधा वल्लभ लाल के जय, श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय, शिव महापुराण महामहोत्सव की जय, श्री शिवालय महादेव की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री राधे निकुंज धाम की जय, श्री रोहिणी धाम की जय, सब संतन की
जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राम राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा और ऋणालय भक्त कल्पवांछा तरुफल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा विश्व हिंदू परिषद के समीप जिनकी छोह छत्र छाया जिनकी कृपा से भगवान शिव की कथा का गायन हो पा रहा परम वंदनीय भगवान श्री शिवालय महादेव श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ का प्राण स्वरूप राजधानी रायपुर का सनातन धर्म प्रेरणा जहां से जागृत होती है ऐसे पवित्र विश्व हिंदू परिषद में हो रहे शिव महापुराण के इस पवित्र उत्सव में आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यास पर स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक जिनका समर्पण श्री शिव महापुराण को जीव को शिव तक पहुंचाने की प्रेरणा आदरणीय सुश्री मीना अग्रवाल जी आपके समस्त परिवार श्रीमती रामबाई वर्मा जी श्री अजय कुमार वर्मा श्रीमती गायत्री वर्मा श्री मनोज कुमार वर्मा जी जो मुख्य यजमान के आसन पर विराजित हैं साथ में भगवान श्री विश्वेश्वर नाथ मंदिर का पवित्र प्रांगण बिरगांव नगर से आए हुए हमारे बड़े आत्मीय श्री झालेश्वर प्रसाद वर्मा जी हमारे प्रिय श्री भोलेश्वर वर्मा जी तिलदा से पधारे हुए श्री साहू जी आपके समस्त परिवार कपराभट्टी से आए हुए भुवनेश्वर साहू जी पूनम एवं समस्त मेरी माताएं शिवालय महिला समिति की मेरी सभी माताएं और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद मेरी माताएं मेरी बहनें मेरे भाईजन विद्वान आचार्यगण परम विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पंथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण कथा में अपने जीवन का रस प्राप्त कर रहे हैं आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे आशुतोष भगवान शिव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान शिव के नामों का आश्रय ले पश्चात जैसे श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी श्री राधा वल्लभ सरकार की इच्छा होगी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हरे हरे थोड़ा जोर से कह लीजिए थोड़ा और जोर से कह लीजिए बड़ी बड़ी भाव के साथ अपनी शरण में ले लो
दिनों से भजन नहीं किया था। माँ सर्वमंगला की पवित्र भूमि में इस भजन को जब लिखा था मैंने, तो उस समय से भजन से नया प्रेम हो चुका है। मेरे साथ गा लीजिएगा। अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो, महादेव डमरू वाले, देवों के देव तुम हो, महादेव डमरू वाले। बोले विश्वनाथ भगवान की जय।
सफर में पापों का बोझ बोया, जीवन के इस सफर में पापों का बोझ ढोया। हो जीवन के इस सफर में मैंने पापों का बीज बोया, जीवन के इस सफर में पापों का बोझ ढोया। मुझको गले लगाने को गले लगाने, मुझको गले लगाने, को गले लगाने, महादेव डमरू वाले मुझको गले लगाने, महादेव डमरू वाले। देवों के देव तुम हो, महादेव डमरू वाले। देवों के देव तुम हो, महादेव डमरू वाले। कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया है, कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया है। इस कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया है, कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर बना दिया है। वो अपने ही रंग में डूबा वो दिल बना दिया है, अपने ही रंग में डूबा वो दिल बना दिया है। वो अपने ही रंग में डूबा वो दिल बना दिया है, अपने ही रंग में डूबा वो दिल बना दिया है। चरणों से अब लगा ले, चरणों से अब लगा ले, चरणों से अब लगा ले, चरणों से अब गाइएगा। लगा ले। महादेव डमरू वाले चरणों से अब लगा लीजिए, महादेव डमरू वाले, चरणों से अब लगा ले, महादेव डमरू वाले। चरणों से अब लगा ले, महादेव डमरू वाले। हो अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। महादेव डमरू वाले। देवों के देव तुम हो, महादेव डमरू देवों के देव तुम हो,
सिर दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद के साथ जय हो। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय 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 गाइएगा। ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय महाकालेश्वराय 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 बाबा नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय भवनागेश्वराय भवनागेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय बाबा विश्वेश्वराय मेरे रामेश्वराय मेरो रामेश्वराय मेरे रामेश्वराय मेरे रामेश्वराय मेरो केदारेश्वराय मेरो केदारेश्वराय मेरे केदारेश्वराय मेरे केदारेश्वराय मेरे सोमेश्वराय मेरे सोमेश्वराय मेरे सोमेश्वराय मेरे सोमेश्वराय मेरो सोमेश्वराय मेरो सोमेश्वराय मेरे सोमेश्वराय मेरे सोमेश्वराय मेरो सोमेश्वराय मेरो सोमेश्वराय मेरे सोमेश्वराय मेरे सोमेश्वराय श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय श्री विश्वेश्वरनाथ भगवान की जय श्री केदारनाथ भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवों के देव तुम हो महादेव डमरुवाले। देवों के देव तुम हो महादेव डमरुवाले। हमें अपनी शरण में ले लो अपनी शरण में ले लो हमें अपनी शरण में ले लो अपनी शरण में ले लो महादेव डमरुवाले महादेव डमरुवाले। बोलिए भक्त और भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय भगवान विश्वनाथ भगवान शिवालय प्रभु के असीम अनुकंपा असीम कृपा और असीम दया का परिणाम शिव महापुराण कथा रूपी इस गंगा में आप और हम सब गोते लगा रहे हैं। गंगा का स्वरूप ही भक्ति का होता है और राम भगति जहां सुर सरिधारा। शिव पुराण में भी 3 नदियां बह रही है। जैसे हम प्रयाग जाते हैं ना, प्रयाग किसी ने संत ने गोस्वामी तुलसीदास ने मानो प्रयाग ही कहा है
जहां भगवान की कथा होती है ना, यही प्रयाग है। तो प्रयाग में 3 नदियां, कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आपने कथा को प्रयाग कहा है और आपने संत को भी चलते फिरते प्रयाग की उपमा दी है। हाँ, तो संत के जीवन में ऐसी कौन सी 3 नदियां हैं जिनके कारण संत को प्रयाग की उपमा मिली? तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जिस संत के जीवन में ज्ञान की सरस्वती बहती हो, जिस संत के जीवन में ज्ञान की सरस्वती बहती हो, जिस संत के जीवन में कर्म की यमुना बहती हो और जिस संत के जीवन में भक्ति की गंगा बहती हो, वह चलते फिरते प्रयाग ही माने गए हैं। और इससे संतों का दर्शन अर्थात त्रिवेणी स्नान करने का ही फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा कि महाराज भगवान शिव अजन्मा है, अनंत है, जिस भगवान का जन्म नहीं होता, जिस भगवान ने अपना देह नहीं छोड़ा, देखो जन्म वही होगा जो यहां से जाएगा। जन्मा किसे कहते हैं? जो शाश्वत सत्य हो। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव ही सत्य है, भगवान शिव ही सत्य है। भगवान शिव जी शमशान में विराजित हैं। आप देखेंगे 12 लिंग आप देखेंगे तो भगवान शिव जहां विराजित हैं उनके अगल बगल शमशान ही रहते हैं। आधे किलोमीटर की दूरी में ना भगवान शिव शमशान में विराजित हैं। शिव सत्य है, मानो शिव इसलिए बैठे हैं शमशान के पास, मानो शिव भगवान शिव जी बताना चाहते हैं कि शिव सत्य है और शिव के समीप जो शव है वही सत्य है। शव। अच्छी बात बताइए, संसार सच्चा है कि झूठा है? वर्मा जी झूठा है। कौन कौन इस संसार को झूठा मानते हैं? सब मानते हैं। हाँ, कुछ लोग भले ही हाथ उठा रहे हैं लेकिन झूठा मानते हैं। कुछ लोग जल्दी उठाए, क्यों? संसार से बहुत धोखा खाया हमने, इसलिए संसार झूठा ही लगेगा हमें। सत्य तो भगवान का नाम ही सत्य है भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जासु सत्यता ते जड़ माया, 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 भास सत्य इव मोह सहाया, 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 नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो मंगल मंगल राशि, साजो मंगल मंगल राशि, साजो अमंगल मंगल राशि, साजो मंगल मंगल राशि, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, भास सत्य इव मोह सहाया, 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 जासु सत्यता ते जड़ माया।
ये जो माया है ना, यही जड़ है, ये समाप्त हो जाता है भैया। और माया क्या है? मैं और मोर तो देखते माँ, यही माया है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये लोग अपने हैं, ये लोग पराये हैं, समझ लो यही माया है। मां अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है वो भी होनेपन का भास दे, वही तो माया है। और माया क्या है भैया? एक बात समझिएगा, बड़ा वजन है नारियल। ये नारियल है, इस नारियल में 3 वस्तु मिलेगी आपको। इनकी छिलके, अंदर एक इनकी कठोर आवरण जिनको पोटली कहते हैं, और उनके अंदर जो फल मिलेगा। तो ये इनकी जो छिलके हैं ना, यही मन है। और इनके अंदर जो कठोर आवरण जो मिलेगा छिलने के बाद, यही माया है। और अंदर का जो फल है, यही जीव है। मन, माया और जीव। अब देखेंगे, ऊपर के छिलके को हटाएंगे ना तो कठोर आवरण दिखता है। आशय क्या है? मन को जब हटा दोगे ना संसार से, तो फिर माया घेर लेगी। अब आप कहें महाराज जी माया क्या है? एक 2 साल का बेटा अपने दादाजी से कहने लगा, बाबा 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 बाबा। तो बगल में संत बैठे हुए थे। संत ने कहा कि अरे बच्चे की तोतली बोली पर कुछ तो जरा शर्माओ। बच्चा कहने लगे, बाबा अब तो बाबा हो जाओ, कब तक घर में रहोगे, अब तो बाबा जी बन जाओ। मैं सदैव कहता हूं 55 के बाद बचपन छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो बेटा का बेटा अर्थात नाती, बेटा का बेटा क्या कह रहा है? बाबा बाबा बाबा। तो संत कहने लगे, कहा कि देखो बच्चा भी बाबा बाबा कह रहा है, अब तो बाबा हो जा, अब तो छोड़ घर परिवार, अब तो लग जा चरणों में। उसने कहा महाराज कृपा तो बड़ी है आप सबकी, मन तो बहुत होता है कि बाबा बन जाऊं, लेकिन जब बेटी के यहाँ जाता हो ना, हाँ, तो उनका बेटा कहता है ना 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 ना, तो उसी समय ना मन बदल जाता है मेरा। देखो यही माया है, कुछ क्षण के लिए ना मन बदलता है। हाँ, पंडाल में बैठेंगे ना तो मन बदलेगा, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद मांस नहीं खाएंगे, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद छल नहीं करेंगे। और जैसे पंडाल के बाहर जाएंगे, पंडित जी को तो बोलने के लिए बुलाया गया था। एक सेठ जी थे, हम आपको बताएं, वो सेठ जी घर में जब चाय पीने लगे तो उनकी बहू ने ना चाय में थोड़ी शक्कर अधिक डाल दी। सेठ जी ने कहा मुझे समय से पहले मारना चाहते हो, मैं समझ गया। और उसी दिन जो रात्रि में जब प्रसादी हुआ भोजन की, तो उसमें सब्जी में नमक नहीं थी, रामरस नहीं था। देखो एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, कभी भी ना नमक शब्द का उपयोग मत करिएगा, रामरस कहिएगा या लवण कहिएगा। हाँ, हम अमरकंटक गए थे, तो आप अमरकंटक जाएंगे तो शांति कुटी आश्रम है, शांति कुटी आश्रम। वहां रामानंदा संप्रदाय के, रामानुजा संप्रदाय के वहां एक संत है स्वामी रामदास जी महाराज। तो हम सब प्रसादी करने बैठे थे, प्रसादी प्राप्त करने बैठे थे। तो उसी समय एक को लवण दिया गया, कहा कि जाओ रामरस सबको दे दो। तो महाराज जी भी साथ बैठे थे, तो उनको जब कहा कि महाराज जी नमक लेंगे, नमक, वो बड़े गुस्से में कहे हम किसी का नमक नहीं खाते। हाँ, समझिएगा भैया। तो हमारी ओर देखा, आप लेंगे, बोले हम भी नहीं खाते। हमने कहा कि रामरस दे दो। तो ये पद्धति है, निवेदन करो। थोड़ा उधर बिठा दो इन लोग को भी। हाँ, उधर बैठो बेटा, पीछे बढ़िया बैठा बच्चों। तो मेरी प्रार्थना है कि जो हमारे जो शब्द होते हैं
कभी नहीं। दो चार बातें याद रखिएगा। भगवान को भोग लगाने के बाद उनको खाना मत कहिए, प्रसाद करिए। किसी से आप फोन करके पूछते हैं तो ये मत पूछिए खाना हो गया, भोजन हो गया। देखो, जो भगवान को भोग न लगाता हो ना, उनको आप कह सकते हैं भोजन हो गया, लेकिन जो भगवान को भोग लगा करके स्वीकार करता है, उनसे आप कहिए प्रसादी हो गई आपके। जो हम ठाकुर जी के प्रांगण में, जहां हमारे ठाकुर जी विराजते हैं आपके घर में, और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आप अपने घर में ना मालिक बन करके मत रहिएगा। हाँ। अगर मालिक बनाना है ना, तो मेरे ठाकुर को बना करके रखिएगा। और आप ऐसे रहिए जैसे मैं मालिक के घर में नौकर बन करके हूं। सत्य कहूं आपको, 1% टेंशन नहीं होगा आपको अपने जीवन में, 1% की समस्या नहीं होगी जीवन में, अगर आपने मालिक उनको बना दिया है। घर में ऐसा व्यवहार करिए कि यह घर मेरे प्रभु का है, सर्वस्व उनका है, उनके घर में हम रहते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम तो घर के बाहर निकल भी जाते हैं, कभी छिपकली घर में, छिपकली तो घर नहीं छोड़ती, कॉकरोच घर नहीं छोड़ता, तो कभी कभी हम घर के अंदर आते होंगे ना, तो छिपकली को भी लगता होगा देखो हमारे घर लोग कितने आए हैं, कॉकरोच को भी लगता होगा देखो हमारे घर कितने लोग आए। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे छिपकली को ये अपना घर लगने लगता है, कॉकरोच को अपना घर लगने लगता है, उसी प्रकार से कभी कभी ये ईंट और पत्थर का, सीमेंट का ढांचा भी हमें अपना लगने लगता है। निवेदन करूं भैया, सबसे पहले ना मैंपन के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। ये मेरा है, यही तो माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, और जब तक से माया का खंडन नहीं होगा, तब तक से हम जीव ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। तो सबसे पहला ये छिलका को आप हटाएंगे, अर्थात मन हटा आपका, और मन हटा तो अंदर की खोटली यही माया है। और माया बड़ी प्रबल होती है भैया, बहुत जल्दी टूटती नहीं है। आप देखेंगे कई लोग तो 20 बार पढ़ के फिर भी ना टूटे, बहुत जोर से पटकना पड़ता है, उसके बाद अंदर ना फल होता है, और यही फल जीव है। और मैं एक निवेदन आप सबसे करूं, जब माया टूटता है ना, तो अंदर का जीव भी टूटता है। समझिएगा, माया जब टूट रहा है तो अंदर का जो जीव है फल, वो भी 32 टुकड़े हो जाते हैं उनके भी। लेकिन एक मेरी प्रार्थना और है कि नारियल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गीला नारियल, दूसरा सूखा नारियल। तो टूटता कौन है बताएं आपको? जो गीला नारियल होता है, और जो सूखा नारियल होता है ना, वो उस खोटली से अपने आप को अलग करके रखता है। खोटली को आप कितने टुकड़े कर दो, वो सूखा नारियल का बाल बांका नहीं होता। उसी प्रकार से संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपने में रख लेना बुरा है भैया। संसार में आप खूब रहिए, खूब सेवा करिए। माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, पत्नी है, ये पूरी जगत है। लेकिन जिनके हैं ना, हमें उनके होकर रहना चाहिए। जिनके बने हैं उनके बनकर रहना चाहिए। और मैं तो कहूं, जिनके बने हो भैया, उनसे बनकर रहो और उनसे बनाकर रखो, यह भी दायित्व है आपका। लेकिन जिनके हो उनके होकर रहना। इन बननेपन में होनेपन को मत भूल जाना जीवन में कभी। हम सब शिव के हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, हम सबके शंभु हैं, समझिएगा। और जो भगवान महादेव के सन्मुख जाकर के यही कह देते हैं ना, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। देखो यही संबंध है भगवान का। अन्य जितने संबंध है ना, वो आपके कभी नहीं थे ना कभी हो पाएंगे। समय आने पर हर व्यक्ति अपना रंग दिखाता है, समझिएगा भैया। समय आने पर अपना कौन है बताएं आपको? जो आपके दुख में साथ खड़ा हो, जो आपकी विषम परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। मैं तो कहूं, भगवान को देखने मत जाइए आप। ऐसा नहीं कि मोर मुकुट पहन करके आएंगे, जटा पहन के लगा करके आएंगे, त्रिशूल लेकर के आएंगे। भगवान यही कहीं है हमारे।
जिनसे एक क्षण भी अगर आपको थोड़ी भी मदद मिल पा रही है मेरे भाई बहन, उनको भगवान का ही स्वरूप जानना। मेरे प्रभु ने उनको भेजा है आपके लिए। हाँ, सगुण रूप में परमात्मा नहीं आएंगे, लेकिन मनुष्य के रूप में भगवान कभी न कभी आपके निज जीवन में आते हैं। बस हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए उनको स्वीकार करने की। आज सूत जी महाराज से सोनकादि का ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा महाराज जी आप बताइए, जो भगवान निर्गुण है, निराकार है, उन्होंने विवाह भी किया कि उनके विवाह नहीं हुए भगवान शिव के? सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, हुआ ना विवाह। कहा बोले कितने विवाह हुए भगवान शिव जी के, और कितने लोगों ने भगवान शिव को प्राप्त किया है पति के रूप में? तब सूत जी महाराज ने कहा दो ने, एक मां सती ने और दूसरी मां भगवती पार्वती ने। मां सती ने मां पार्वती का रूप लिया। सूत जी महाराज से प्रश्न किया, कहा कि महाराज फिर मां सती ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिनके कारण भगवान शिव जी उनको पति के रूप में प्राप्त हुए? दर्शन करिएगा, ये सती और कोई नहीं थी भैया, ये ब्रह्मा जी की ही पुत्री थी। पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म की बात कहूं, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए और एक बेटी हुई। 10 मानस पुत्र हुए, एक बेटी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कैसे हुए? क्रिया से कृत हुए, हाथ से, त्वचा से पुलाव हुए, आंख से अत्रि हुए, क्रोध से। प्राण से वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, गोद से नारद जी का जन्म हुआ, अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ। हाँ, त्वचा से भृगु जी का जन्म हुआ, भृगुटी से भृगु जी का जन्म हुआ। ऐसे 10 मानस पुत्रों की श्रेणी हुई और एक पुत्री हुई जिनका नाम हुआ संध्या। और जैसे संध्या जन्म ली, 16 वर्ष की संध्या, अद्भुत सुंदरी, परम सुंदरी संध्या। और जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को देखा अति सुंदर है, तो ब्रह्मा जी का मन बिगड़ गया भैया। और ब्रह्मा जी अपनी पुत्री की ओर ही जाने लगे, मन में काम उत्पन्न हो गया। सब देवता ने, उनके भाइयों ने, उनके पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको लज्जा नहीं आती? आपका मन कैसे बिगड़ गया? भगवान विष्णु ने तो खूब डांटा है ब्रह्मा जी को, कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हारा मन कैसा हो गया? शास्त्र कहता है मेरे भाई बहन, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समीचारी। ये ना 4 बेटियों के समान होते हैं, समझिएगा। कौन? अनुज बधू, अर्थात छोटे भाई की पत्नी, आपकी बहू, वो बेटी के समान है। भगनी, आपकी बहन बेटी के समान है। सुत नारी, आपके पुत्र की पत्नी, आपके पुत्र वधू, समझिएगा। और चौथी श्रेणी में आपका जो शिष्य होता है, समझिएगा इस बात को। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समीचारी। भगवान ने बाली को क्यों मारा? क्यों मारा? हाँ, सबसे बड़ा अपराध बाली ने यही किया था, अपने भाई की पत्नी को अपना बना लिया था। तभी तो भगवान ने कहा, इनहि कुदिष्ट बिलोक जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। एक निवेदन करूं मैं आपको, 6 लोग जो होते हैं ना, ये अपराधी की श्रेणी में आते हैं। आग लगाने वाला, घर में आग लगा रहा है, आग लगाने वाला। जहर देने वाला। अर्जुन जब भगवान नारायण के सामने जब कहने लगे, कहा कि प्रभु ये मेरे परिवार है। महाभारत में आपने प्रसंग सुना होगा, कहा प्रभु ये मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी मैं उन्हीं को समाप्त करूंगा, जिस दादा के गोद में मैंने खेलना सीखा मैं उन्हीं के ऊपर शस्त्र उठाऊंगा। भगवान ने कहा ये धर्मी है। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी
तो कहां था वो? द्रौपदी के सबसे नजदीक भीष्म पितामह बैठा हुआ था। अगर भीष्म पितामह एक आज्ञा देते दुर्योधन को, तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती कि पुत्रवधी की साड़ी उतार सके। चुप रहे। पाप तो नहीं किया भीष्म पितामह ने, लेकिन पाप होते हुए देखा है। समझिएगा भैया, कभी कभी ना हम अधर्म होते हुए देखते हैं। अधर्म होते हुए देखना भी सबसे बड़ा धर्म होता है। तो कहा इन सब को समाप्त कर देना चाहिए, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो। आग लगाने वाला, कुदृष्टि बिलोकने वाला, जहर देने वाला, आपके जमीन को हड़पने वाला। हाँ, हन्यन्ते किम विचारणम, भागवत गीता में कहा भगवान ने, इनको समाप्त करने में विचार नहीं करना चाहिए। और निवेदन करो मेरे भाई बहन, आज मानो भगवान राम ने बाली को इसलिए समाप्त किया है। एक निवेदन करो, आज ब्रह्मा जी पर सब थू थू करने लगे, कहा कि देखो अपनी पुत्री पर तुम्हारी दृष्टि कैसे पड़ गई। ब्रह्मा जी को जितना बुरा नहीं लगा ना, उससे अधिक बुरा ना मां संध्या को लगने लग गया कि मैं जन्म ली, मेरे पिताजी का मन बिगड़ा, मैं इस देह को नहीं रखूंगी, समाप्त कर दूंगी इस देह को। और संध्या घर छोड़ करके सीधी चली गई वन क्षेत्र में। 10 भाई थे, उनमें वशिष्ठ जी जो ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए थे, वो अपनी बहन के पीछे पीछे गए और कहा बहन रुक जा, बहन रुक जा। संध्या आगे बढ़ती गई, मैं नहीं रुकूंगी, मैं अपने प्राण दे दूंगी, मुझे नहीं जीना है। और जाकर के निर्णय ले ली कि मुझे आत्महत्या करना है। वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा कि तू ये क्या कर रही है? अरे जीने के कई रास्ते हैं, ऐसा नहीं। लोग आत्महत्या कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पे। अभी हमारे गांव की घटना बताऊं, रवि साहू करके हमारे बच्चे जो शिष्य परिकर में ही आते थे, कुछ नहीं हुआ था, इतना सीधा। रामायण में वो केशियो बेंजो हारमोनियम बजाते थे और बहुत सीधा साधा, कभी किसी कुछ नहीं बोलता था। घर में भी कभी उनको क्रोध होते हुए नहीं देखा। नहीं मन क्या हुआ कैसा हुआ, और उन्होंने गले में रस्सी लगा ली। अभी की घटना है, जब कथा हो रही थी भवनपुर में, तब की घटना, अभी 15-20 दिन पहले की घटना मैं आपको बताऊं। शुरू में वो रामायण में आते थे, वो बच्चा शुरू में, अभी 4 साल हुआ था, वो रामायण में आना जाना बंद किए थे। मैं एक बात कहूं मेरे भाई बहन, सत्संग आपको संबल देता है जीने का। भगवान की कथा आपको संबल देती है जीने का, प्रेरणा देती है जीने का कि जीवन जिया कैसे जाए। मैं तो कहूं जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं है ना भैया, अगर सत्संग नहीं है तो व्यक्ति और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हाँ, और डिप्रेशन में चला जाएगा। यहां तो बहुत अच्छा है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान से जुड़ने से ना जीवन का अभाव भी पता नहीं चलता है, हाँ। और जो भगवान से दूर है ना भैया, मैं एक बात कहूं, भगवान को हम याद रख रहे हैं, यही सबसे बड़ी हमारे जीवन की संपत्ति है। संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं। आपने भागवत जी की कथा सुनी, मां कुंती ने संपत्ति और विपत्ति की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी है? संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है? मां कुंती कहती है विपदैव नैव विपदः, संपदैव नैव संपदः। तो संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है? बोले विपदः नारायण विस्मृति और संपदः नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, जप तप सुमिरन भजन न होए। समझिएगा, अगर आपके जीवन में जप नहीं हो रहा है, तप नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, सुमिरन नहीं हो रहा है, तो आपसे दुखी संसार में कोई नहीं है। समझिएगा भैया, मैं एक उदाहरण आप सबको दूं, आप लोग अनुभव करिएगा।
जो व्यक्ति नित्य पूजन करता हो, नित्य भजन करता हो, नित्य माला करता हो, आप उनके चेहरे को देखिएगा। जो नित्य भगवान का पूजन करे, जो नित्य भोग लगाए। चल रहे हैं? अच्छा ठीक है, पधारिएगा। उनका स्वभाव बता देगा आपको। और जो कभी माला नहीं करता है ना भैया, कभी पूजा पाठ नहीं करता है, उनका स्वभाव अलग रहता है। हाँ, कभी कुछ लोग ना माला कर लेंगे, 1 घंटा माला कर लेंगे बैठ करके, फिर ना 1 घंटे जो माला करेंगे ना, दिन भर उसी का अभिमान उनको खाया जाता है। हमने किया, हमने किया। किसी व्यक्ति ने दान कर दिया, उसी दान का अभिमान उनको खाया जाता है। मैं एक बात कहूं आपको, पूजा जब हो तब ना आपके स्वभाव में होना चाहिए। अगर आपने माला का अभिमान किया, इसका मतलब आपने माला नहीं की है। हाँ, आपको अफसोस होना चाहिए कि मैं भगवान से क्यों दूर हो गया, मैं भगवान के निकट क्यों नहीं आ पाया। आप ये अफसोस जिस दिन करने प्रारंभ कर देंगे ना, उसी दिन से आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। समझिएगा भैया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों को कि ऋषियों, संध्या ने निर्णय ले लिया कि प्राण छोड़ूंगा। वशिष्ठ जी ने समझाया कि अगर प्राण नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको एक सुंदर सा उपाय बताऊंगा परमात्मा को प्राप्त करने का। कहा, बोले महाराज क्या उपाय बताओगे? कहा कि अगर साथ दो, अगर भगवान शिव के चरणों के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम हो तो भगवान शिव जी तुम्हें जरूर प्राप्त होंगे। और वशिष्ठ जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप दिया। हाँ, ओम नमः शिवाय, और संध्या जप करने लगी। जप करती थी लेकिन रोते रहती थी, मैं दुनिया से हार गई हूं, अब मैं कहां जाऊं। वशिष्ठ जी तो चले गए, अब संध्या फिर से अकेली हो गई। और संध्या कहने लगे कि मैं संसार से हार चुकी हूं ना, अब केवल आप ही मेरे अपने हो। हे महादेव, आपका ही सहारा है। यहां से भी जो हारा, कहां जाऊंगा सरकार। मैं क्यों आया हूं पता हूं आपके चरण में? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। और प्रभु यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। गा लीजिएगा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वारे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वारे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। और यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। मैं यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊं। गा लीजिएगा बड़ी भाव से। शंकर भगवान की जय हो। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो।
सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में तुमसे मैंने प्रीति लगाई। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, दुख में भोले शंकर प्रीति लगाई। सुख में प्रभु जी तेरे याद न आई, गा लीजिएगा। दुख में भोले शंकर प्रीति लगाई। और मुझे जो दुख मिल रहा है ना प्रभु, ये किसी का दोष नहीं है, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। कहिएगा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। और यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा, सभी कह लीजिएगा बड़े भाव से। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वारे, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। और यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। गा लीजिएगा, थोड़े हाथ ऊपर करके, थोड़ी और अंदर मस्तिष्क से। संध्या कहने लगे, ओ सब कुछ गवाया बस लाजी बची है, तुम पे ओ भोले बाबा आस बंधी है। सब कुछ गवाया अब लाजी बची है, तुम पे ओ भोले बाबा आश बची है। ओ सब कुछ गवाया अब लाजी बची है, तुम पे वो भोले बाबा आस बंधी है। सब कुछ गवाया अब लाज बची है, तुम पर भोले बाबा आश बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकारे, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकारे। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की गा लीजिएगा। पुकार। मेरी यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से भी जो हारा, गा लीजिए बड़े भाव से। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वारे, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। और यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। गाने से बड़े भाव से। नमः शिवाय।
भाव से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय
मानो भगवान शिव का नाम ले रही है। रुद्र संहिता के सती खंड में 26वें अध्याय के 6वें श्लोक से 15 श्लोक में स्तुति गाया गया है। नमस्तुभ्यं महेशाय नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसीद शंभो देवस्य भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। श्री आशुतोष भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आपने कहावत सुनी है, उनके घर देर है अंधेर नहीं। सुना है? कहां तक सही लगता है? 100% सही कौन कौन कह रहे हैं? मतलब उनके घर देर है अंधेर नहीं, हम आप मान रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, उनके घर अंधेर नहीं है लेकिन देरी भी नहीं है। समझिएगा, भगवान देरी नहीं कर रहे हैं, दरअसल देरी हमसे हो रही है। समझिएगा इस बात को, उनकी ओर से देरी नहीं हो रही, हमारी ओर से देरी हो रही है। द्रौपदी की साड़ी खींची गई, द्रौपदी ने कहा मैं बचा लूंगी अपने आप को। लेकिन जब केवल एक बार बस घूमना बचा था द्रौपदी को, पूरी साड़ी उतर चुके थे, तब द्रौपदी ने कहा प्रभु। तो बताइए देरी भगवान कर रहे थे कि द्रौपदी? तो आज से इनको ना, मैं ये नहीं कहता जिन्होंने लिखा होगा, उनके दरबार में देर है अंधेर नहीं मेरे भाई धन। मैं तो कहूं उनके दरबार में अंधेर भी नहीं है और देर भी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत देरी हो रही है ना, तो हमारी ओर से हो रही है देरी कि हम वैसी उपासना नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसा समर्पण नहीं कर पा रहे उनके चरणों के प्रति। और जब उनका समर्पण जब हमारे जीवन में होता है ना भैया, तो भगवान ना विलंब नहीं करते, समय से पहले सब कुछ दे देते हैं। और आज भगवान विश्वनाथ ने दर्शन दिया है संध्या को, और संध्या से कहा कि मांगो संध्या क्या चाहते हो। संध्या ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु एक वरदान दीजिए। क्या? कि मेरे पिता के मन में काम जगा। वरदान मुझे यह चाहिए कि संसार में काम रहे ही ना, समाप्त कर दी पूरी काम को। भगवान शिव ने कहा तुम्हारी मति तो ठीक है संध्या, 4 अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, तो इन 4 अवस्थाओं के अलग अलग गुण होते हैं। हाँ, जिसमें जो युवा अवस्था है ना, उनकी जीवन में काम भाव होता ही है, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? मैथुन सृष्टि समाप्त हो जाएगा, इसलिए कुछ और मांग लो। संध्या ने कहा अगर काम समाप्त नहीं कर सकते ना, तो मुझे वरदान दीजिए मेरे पति कामी ना हो।
हाँ, मेरा पति कामी ना हो, वो इन सब चीजों से परे हो। हाँ। अब विचार करिएगा, जोगी जटिल अकाम मन। शिव जी का वेश कैसा है? संध्या ने बिना कहे ही शिव जी को अपना बना लिया, वरदान नहीं मांगा। हाँ, क्या कहा? मेरे पति कामी ना हो, और इस संसार में भगवान शिव ही तो हैं। हाँ? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। अब विचार करिएगा, अगर निष्काम अगर भाव से हम निष्कामी को मांगेंगे तो मेरे भोलेनाथ ही आपको प्राप्त होंगे। इसको ऐसे समझिएगा, एक बुढ़िया मैया खूब भगवान शिव जी का भजन करती थी, उनकी आंख नहीं दिखते थे, भीख मांगती थी, और उनकी एक बहू थी जिनका लड़का भी नहीं था, निसंतान था, उनकी बेटे और उनकी बहू। तो जब भगवान शिव जी प्रकट हो गए उनके सामने, तो उस बुढ़िया मैया से कहा, मैया कुछ मांग लो, कुछ तो मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अब उस बुढ़िया ने विचार किया, मैं क्या मांगू? कहा, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। भगवान ने कहा, एक चीज दूंगा, कोई भी एक चीज मांगो। हाँ, तो बुढ़िया ने क्या मांगा बताएं आपको? हे शिव जी मुझे वरदान दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, बुढ़िया ने मांगा, हे शिव जी, हे आशुतोष, हे अवघरदानी, मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को चांदी के थाली में खाते हुए देखूं। अब एक बात बताइए, एक वरदान है कि पूरा मांग ली, ऑल इन वन मांग लिया इन्होंने। सबसे पहली बात कि मैं अपने आंखों से मतलब आंख तो भगवान देंगे ही, और अपने पोते को मतलब पोता तो मिल ही गया, चांदी के थाल में खाए तो धन धान्य की क्या कमी होगी भैया उनके घर में। और दर्शन करिएगा, ये से ही संध्या ने भी कहा, प्रभु मेरे जो स्वामी हो ना निष्कामी हो। भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम सीधे चले जाओ चंद्रभागा नदी के तट पर, अब यज्ञ हो रहा है, कई ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, तुम उस यज्ञ जलते हुए यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करना। समझिएगा, अपने शरीर का त्याग उसी जलते हुए यज्ञ में जाकर के करना। और जिन कामनाओं को लेकर के या जिनको भी आप पति के रूप में प्राप्त करना चाहोगे, बस एक बार उस यज्ञ में कूदने के पहले उनका स्मरण कर लेना, वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। संध्या गई, और संध्या ने जाकर के जब यज्ञ में कूदना चाहा तो मन में भाव आया, मैं किसी को नहीं जानती, नान्यम नैव जाने न जाने सिवाय भगवान शिव के। प्रार्थना की, हे आशुतोष, हे अवघरदानी, हे प्रभु मैं किसी को नहीं जानती, बस आप ही मेरे पति बन करके अगले जन्म में मुझे स्वीकार करें। और कूद गई यज्ञ में। अब दर्शन करिएगा, यही संध्या जब पुनः जन्म हुआ तो दक्ष की पुत्री के रूप में, सती के रूप में इसी संध्या का पुनः जन्म होता है। बोलिए सती मैया की जय, बोलिए संध्या मैया की जय। जन्म हुआ, और मैं एक निवेदन करूं, दक्ष के घर में सती का जन्म होना, भगवान शिव के चरणों के प्रति सती का भाव पहले वैसा नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, दरअसल दक्ष भगवान शिव के सबसे बड़े विरोधी थे। हाँ, देखना पसंद नहीं करते थे, कोई ओम नमः शिवाय कह दे उनके लिए गुस्से हो जाते थे, और अपने बच्चों को ना बचा करके रखते थे, भूर से भी शिव जी को ना देखे, भूर से भी उनका नाम ना ले। जब सती बड़ी हुई तो दक्ष बहुत बड़ा भगत था भगवान नारायण का। एक दिन दक्ष ने निर्णय लिया, क्यों ना मैं भगवान नारायण का विशाल मूर्ति की स्थापना करूं जो पूरी दुनिया में ना हो, इतनी बड़ी मूर्ति। और आपने एक मूर्ति देखी होगी, भगवान शेष सैया पर सोए हैं, ऐसे माँ लक्ष्मी चरण दबा रही है, भगवान ऐसे सोए हुए, एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे। दक्ष ने निर्णय लिया कि मैं भगवान की इसी मूर्ति की स्थापना करूं। और दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, दक्ष ने स्थापना तो की, लेकिन दक्ष से भूल क्या हुई बताएं आपको? उन्होंने भगवान शिव जी की स्थापना नहीं की थी।
तो स्थापना करने वाले पंडित आए थे 50 और सबने बढ़िया विधिवत स्थापना करना चाहा, लेकिन जैसे ही गर्भगृह में उस मूर्ति को ले जाना चाहे वो मूर्ति आगे बढ़ता नहीं था। भगवान का विग्रह आगे नहीं बढ़ रहा है। दक्ष बड़ा परेशान, कहा पंडितों को बढ़ाया जाए। अब पंडितों को बढ़ाया गया, 100 पंडित हो गए, वो उनको धक्का दिए फिर भी आगे ना बढ़े। दक्ष ने कहा पंडितों के पास ताकत नहीं है, बुलाओ अपने लोगों को, मोटे मोटे भुसुंड लोग। कहा कि धक्का दो, चलो अंदर पहुंचाओ। पंडित जी को कहा हाथ लगा कर रखो महाराज जी, आप लोग ये वहां पहुंच जाए तब तक। खूब प्रयास किया गया मेरे भाई बहन, लेकिन फिर भी प्रवेश नहीं करा पाए। खूब प्रयास किया गया। मां सती ने कहा पिताजी क्या हो रहा है ये, क्यों भगवान अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं? तो जो यज्ञाचार्य जी थे उन्होंने कहा अगर आपके परिवार से कोई बेटी हो आपकी, वो अगर 1000 कमल का दल ला करके अगर भगवान शिव जी भगवान नारायण जी में अर्पित करे, सहस्त्रार्चन करे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि भगवान नारायण गर्भगृह में प्रवेश कर जाए। तो सती ने कहा कि पिताजी अगर आप कहे तो मैं जाऊं कमल दल लाने के लिए। दक्ष ने कहा बेटी तुम घर से बाहर कभी नहीं निकले हो, सूर्य का प्रकाश भी तुम पर अभी तक नहीं पड़ा है, इतनी सुकोमल थी सती, तुम कैसे जाओगे? और जब पुष्प लेने के लिए जाओ तो पैर खुले रखने पड़ते हैं, और बेटी तुम पैर को खुले रख करके कैसे जाओ? एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जब आप भगवान के लिए पुष्प उतारते हैं ना तो चप्पल पहन करके मत उतारिए। हाँ, न चप्पल पहन करके पूजन की सामग्री उठानी चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, भैया हम क्या बताएं, तो जब कलश यात्रा हुआ ना तो सभी माताएं चप्पल पहन करके कलश यात्रा कर रही थी। हमने देखा था वहां धूप भी बहुत था, हमने कहा धूप था तो कम से कम मोजे लगा लिए रहते पैरों में, और आजकल तो रेडीमेड मिलता भी है कलश यात्रा के लिए, नीचे थोड़ा सा मोटा फोम होता है और उनको धारण करके आगे बढ़ते हैं। दर्शन करिएगा। तो सती मैया चली गई, अपने पिताजी से कहा पिताजी आप इनकी चिंता मत करें, और सती गई। और सती गई कहां? सीधे जहां सहस्त्र कमल दल है जिस सरोवर में, सती उस सरोवर की ओर आगे बढ़ने लगी। मेरे भाई बहन एक बात कहूं आपको, एक रुद्राक्ष की माला, एक छोटी सी दाने कमल दल पर रखा हुआ था, पहले ही कमल दल पर। अब यहां दर्शन करिएगा, सती का पहला आकर्षण रुद्राक्ष के प्रति, कभी नहीं देखा है। तो कहा ये कौन सी वस्तु है? अपनी बहनों से पूछा ये कौन सी वस्तु है बहने? कहा इस इधर इधर ध्यान मत दे तू। हाँ, ये अशिव वेश धारण करने वाला, वो शमशान घाट में रहने वाला शिव का है ये माला, शिव इनको धारण करता है, ये शिव का प्रिय है, इधर ध्यान मत दे। शिव नाम सुना, आज तक नहीं सुनी थी सती शिव का नाम। अचानक शिव के नाम सुनते ही प्रेम बढ़ा, नाम में आकर्षण हुआ। पहले तो माला में आकर्षण हुई, फिर नाम में आकर्षण हुआ। अब सती विचार करने लगी और प्रश्न करने लगी अपने बहनों से, दीदी ये शिव कौन है? कौन है शिव? कहाँ रहते हैं? और ये उनकी माला क्या है? इनकी विशेषता क्या है? और दर्शन करिएगा, प्रकृति ने आज भगवान शिव जी से मिलाने का निर्णय ले लिया है सती से। उसी समय तितली उड़ता हुआ आया, बड़ा सुंदर तितली। सती का मन अनायास आकर्षित हुआ और सती उस तितली के पीछे पीछे चलने लगे, मानो वह तितली आकर्षित कर रही हो, और वह तितली आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे सती चल रही है। अब तो सती अपने बहनों को भी छोड़ करके आगे बढ़ गई। और वह तितली कहां पहुंची? तितली वहां गई है, कहां? जहां लोग नर कपालों की माला लेकर के बैठे हुए, बड़े बड़े अवधूत, बड़े बड़े साधु, कोई त्रिपुंड लगाया है भस्म की, कोई अष्टगंध की त्रिपुंड लगाया है, कोई हड्डी पकड़ा हुआ है, कोई नर कपाल की माला गले में धारण किया हुआ है, अशिवेश धारण किया हुआ, भस्म ही भस्म है, चिता जल रही है। सती ने जाकर के देखा, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। सती थोड़ी सी घबराई,
और जैसे सती थोड़ी सी घबराई ना भैया, वहीं पास में एक महात्मा का आश्रम था। महात्मा ने आवाज लगाया, बेटी इधर आ। और उस महात्मा की पत्नी ने जाकर के सती के हाथ को पकड़ा और उस सती को अपने पास लेकर के गए। एक दर्शन करिएगा यहाँ पे, आज सती भगवान शिव से मिलना कैसा हुआ, यहाँ दर्शन करिएगा। उस महात्मा ने बताया, कहा कि बेटी तू 1000 कमल दल लेने आई है। बोले हाँ महाराज। तुम्हारे पिता भगवान नारायण के विग्रह स्वरूप अंदर नहीं ले जा रहे हैं। बोले ले जा रहे हैं महाराज, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। महात्मा ने कहा मैं कारण बताऊं बेटी। बताइए महाराज। दरअसल जो भगवान नारायण की जो विग्रह स्वरूप है ना, उनके हाथ में भगवान शिव का लिंग था। जब वो बना हुआ विग्रह स्वरूप था तो भगवान शिव का लिंग था, और शिवलिंग को तुम्हारे पिताजी ने बाहर करवा दिया, हटवा दिया वहां से। शायद इसीलिए, और मूल कारण यही है बेटी, इसीलिए भगवान नारायण स्थापित नहीं हो रहे। अभी के दर्शन करिएगा, सती का मन फिर से आकर्षित हुआ। ये शिव कौन है महाराज, ये शिवलिंग कौन है, ये शिव कौन है। सती को पूरी बात बता दी। ये शिव कोई साधारण नहीं है, निर्गुण है, जो निर्गुण सगुण रूप में हमें दर्शन देते हैं। स्वरूप कैसा है महाराज, करिपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यशांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गर्णं च गर्णं यस्सो रसे विराट सो अयं विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः ससीमः श्री शंकरः पातु माम्, श्री शंकरः पातु माम्। करिपूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार। और स्वरूप कैसा है, सोहे जटा जोटी सुरसरी ढाल हर हर बम 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 शंकर उदार हर हरे बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ। महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये आपको जानना चाहती है, और हमें पता है नाथ ये आपकी आदि शक्ति है। हे नीलकंठ नंदी सवार, हे चंद्रमौली सुनिए पुकार। जय भूतनाथ है भस्म छाल हर हर बम बम शंकर उदार हर हर बम बम शंकर उदार। भगवान शिव के स्वरूपों का वर्णन किया गया। भगवान दूज का चंद्रमा धारण करते हैं, सिर पर रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, अशिव वेश है मेरे परमात्मा का, गले में नर कपालों की माला धारण करते हैं। लेकिन भगवान शिव का स्वभाव और स्वरूप कैसा है सती? कैसे हैं भगवान शिव जी? शिव जी का स्वरूप कैसा है मेरे भाई बहन? संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा, कैलाश के निवासी। कैसे है भगवान? नमो बार बार हो। देखो स्वरूप ने स्वभाव बताया। क्या स्वभाव? आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, प्रभु तारे तारे हो कैलाश के निवास। हर 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 महादेव।
बारी हो, कैलाश के निवास गाली जगह नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, प्रभु तारे तारे हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी। गाली जगह बड़े भाव के साथ जय हो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है महादेव, दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दतार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, हर 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 महादेव, प्रभु तारे तारे हो, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। जय हो। गाली जगह
बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, बखान क्या करूं महारे लाखों के ढेर का, अरे लिपटी भुभूति में है खजाना कुबेर का, अरे लिपटी भभूति में है खजाना कुबेर का, अरे लिपटी भभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटी भभूति में है खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मोती धार, गंगाधार मोतीधार, हे गंगाधार मोती धार, गंगाधार मोतीधार, प्रभु ओमकार हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, हम आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, प्रभु तार तार हो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। जय हो क्या क्या नहीं दिया ये हम प्रमाण है, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, अरे तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, ओ तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, जय पिया जीवन दिया, जहरे पिया महादेव। जीवन दिया, जय पिया जीवन दिया, जहरे पिया जीवन दिया, अरे कितना उदार तू कैलाश के निवास, नमो बार बार तू कैलाश के निवास। जय हो नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, प्रभु तार तारी हो
निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो हम आए शरण तिहारी। सभी कहिएगा, हम आए शरण तिहारी, प्रभु तारे तारे हो कैलाश के निवासी। महात्मा ने सती से कहा, यह है प्रभु, जय है पिया जीवन दिया, कितना उदार तू। भगवान के सभी गुणों का वर्णन किया है सती के सामने। सती का दिमाग चकरा गया, मेरे महादेव, और सती के मुख से निकल गया, मेरे महादेव। इतने में उनकी बहनें आ गई, क्या कह रही है तू? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, शत्रु का नाम ले रही है, चल यहां से। मन में केवल शिव बस गया भैया, बस शिव से ही अब सती का पूरा जीवन शिव में होने लगा। 1000 कमल का दल सती ली है, चली है, गई है सीधा। पिताजी को दिया 1000 कमल का दल, और दल दे करके ना सीधे गई उस मूर्तिकार के पास जिन्होंने भगवान नारायण की मूर्ति बनाई थी। उनसे जाकर के कहा कि आपने मूर्ति बनाई है? बोले हाँ हाँ मूर्ति बनाई है। वो मूर्ति पूर्ण था कि अपूर्ण था? मूर्तिकार ने कहा, क्या कहना चाहते हैं आप? कहा, हमें ऐसा लगता है कि वह मूर्ति अपूर्ण है, शायद शिव का लिंग उस मूर्ति पर नहीं है, इसलिए मेरे पिताजी लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह स्थापित नहीं हो पा रहा है। सच सच बोलना मूर्तिकार। मूर्तिकार ने कहा, नहीं नहीं, वो मूर्ति पूर्ण नहीं था, कोई शिव का मूर्ति नहीं था। सती ने कहा, तुम्हें जीवित रहना है कि नहीं रहना है? अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं भी राजा की बेटी हूं, अभी गले कटवा दूंगी तुम्हारी, सच बोल। मूर्तिकार ने विचार किया, यही बात पिताजी ने भी कहा है कि अगर शिव जी की मूर्ति को नहीं हटाया तो तुम्हारे गले कटवा दूंगा, और यही बात बेटी भी कह रही है, शिव जी की मूर्ति को नहीं रखोगे तो मैं गले कटवा दूंगा। अब विचार आने लगा, अगर मरना ही है तो क्यों ना भगवान नारायण के साथ शिव का मिलन करा करके मर जाऊं। और निर्णय ले लिया भैया। और उसी समय जो अंदर जो शिवलिंग रखी हुई थी ना, उनको चुपके से ला करके सती को प्रदान किया। और सत्य कहूं भैया, जैसे मां सती के हाथ में भगवान शिव जी के लिंग आ गए, सती का शरीर कंपायमान हो गया। कभी सती ने भगवान शिव के लिंग को स्पर्श नहीं किया। अद्भुत अनुभव हुआ। सती चुपचाप अपने कपड़े में पल्लू में छुपा करके लेके गई, और जिधर भगवान नारायण थे ना, ऐसे लेटे हुए थे, तो उनके हाथ में ले जाकर के शिव जी के विग्रह स्वरूप को रखा गया। और जैसे विग्रह स्वरूप रखा गया, उस मूर्ति को खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान नारायण की मूर्ति जाकर के स्थापित हो गई। हरिहर मिलन हुआ है भैया। और ये दिन कौन सा था बताएं आपको? कौन सा दिन था? बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। आप सबको विदित होगी कथा। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप सब शिव जी की उपासना करते होंगे, तो शिव जी में तुलसी का दल नहीं चढ़ता है, तुलसी की मुंजरी चढ़ती है। लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी में तुलसी का दल भी चढ़ाया जा सकता है। निवेदन करो। और भगवान जो शालिग्राम होते हैं ना, शालिग्राम, उनमें कभी बिल्व पत्र नहीं चढ़ता। आप ठाकुर जी में चढ़ा सकते हो, शालिग्राम में नहीं चढ़ता है। हाँ, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शालिग्राम जी में बिल्व पत्र अर्पित होता है। आप सब खूब जानते हैं, हम केवल याद दिला रहे हैं आप लोगों को। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ना, जिन कामनाओं को लेकर के आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं,
रात्रि को 12 बजे से लेकर के 3 बजे के मध्य में एक स्थान पर शिव जी का स्थान बनाइए, एक स्थान पर शालिग्राम का स्थान बनाइए। 1008 बिल्वपत्र, 1008 तुलसी का दल, या 108 बिल्वपत्र हो या 108 तुलसी का दल हो। पहले भगवान ओम श्री हरि हराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, ओम श्री हरि हराय नमः। हर भगवान शिव है, हरि मेरे ठाकुर सिंह। ओम श्री हरि हराय नमः। पहले शिव जी में रिपीट करे या शालिग्राम में रिपीट करे, उसके बाद फिर शिव जी में या शालिग्राम में अल्टरनेट। ओम श्री हरि हराय नमः, ओम श्री हरि हराय नमः, ओम श्री हरि हराय नमः, ओम श्री हरि हराय नमः। मैं सत्य कहूं भैया, जिन कामनाओं को लेकर के आप यह पूजन करेंगे ना, मेरे भोलेनाथ उन कामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करेंगे। आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी अगर इस विधि को आपने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर लिया। बैकुंठ चतुर्दशी किसे कहते हैं? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। हाँ समझिएगा, अभी निकला ना। हाँ। कभी कभी पता नहीं होता ना, तो थोड़ा सा जो पता हो ना तो जरूर बताइए एक दूसरे को। हाँ निवेदन करूं भैया, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और मैं तो कहूं आप एक बार करके तो देखिए, खूब आनंद आता है। मांगना तो मांगना साइड में रखिएगा प्रभु, ये सब साइड में, बस उनकी प्रसन्नता के लिए करके देखिए। हरि हरि एक है दोनों, नमो कम है नमो कम है। और मैं एक बात कहूं आपको, ससुर घर दोनों रहते हैं। अब आप कहेंगे हमारे जी क्या कह रहे हो, एक बात बताइए, शिव जी कहाँ रहते हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? कैलाश में। मैया पार्वती का घर कहाँ है? हिमवान जी, यही तो हिमालय ही तो कैलाश है। अच्छा, माँ लक्ष्मी जी कहाँ रहते हैं? कहाँ से जन्म हुआ? घर कहाँ है मूल रूप से? समुद्र। और हमारे नारायण कहाँ रहते हैं? तो ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो। एक ने ससुर को डांटा और एक ने ससुर का सर काटा। अब एक ससुर को कैसे डांटे बताएं आपको? हाँ हाँ डांटा। ससुर कौन थे? मैया लक्ष्मी के पिताजी कौन? समुद्र। और खूब समुद्र को डांटा भगवान राम ने। सट सन मिटे कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहीं कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी, मार दूंगा सुखा दूंगा। तुरंत कांपते हुए निकला, देख दामाद बाबू ऐसा मत कर मत मारना। अब एक दर्शन करिएगा। और दक्ष के सर को काट दिया भगवान ने। अब भैया दोनों समान हैं, हम आप और ज्यादा नहीं कहेंगे। भगवान की भी मर्यादा है। निवेदन करूंगा, न ये कम है न वो कम। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भजन लिखा, हम और कभी सुनाएंगे आपको। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब सती ने जब रखा तो भगवान जाकर के स्थापित हुए। जब दक्ष को पता चला कि भगवान स्थापित हो गए हैं, दक्ष लगा कि ये मेरे कारण है। मैंने खूब यज्ञ करवाया, खूब दान दिया, खूब जप करवाया, और भगवान जाकर के बैठ गए। अब दक्ष गए प्रणाम करने के लिए, और जैसे प्रणाम किया भैया, ब्राह्मणों को खूब धन्यवाद दिया, खूब दक्षिणा कहा, निकालो दक्षिणा। हाँ, सबके लिए दक्षिणा निकलवाया, सबके लिए धोती निकलवाया। कहा इतना दक्षिणा दो, जितना मांगे उतना देना, हमारे प्रभु विराजित हो गए हैं। और जा करके प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया बगल में देखा, जहां सर्प का पूंछ होता है वही पूंछ से काला काला लिपटा हुआ शिवलिंग। और जैसे शिवलिंग पर दृष्टि पड़ी, दक्ष ने कहा किसका दुस्साहस है ये, किसने किया ऐसा, निकालो उनको बाहर। एक ब्राह्मण नहीं बचोगे, एक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। किसने किया?
दरवाजा बंद करो। कहां पर गए ब्राह्मण, हे भगवान अब क्या होगा? किसने किया वो सामने आए, नहीं तो जितने बैठे हो सबको समाप्त कर दूंगा। किसकी हिम्मत हुई मेरे शत्रु को इस स्थान पर स्थापित करने के? अब सब कांप रहे हैं। सती मैया ने विचार किया, अच्छा कोई सती मैया का नाम भी नहीं ले रहे हैं, कैसे ले दे? लेकिन सती माँ ने विचार किया, अगर मैं सामने नहीं आऊंगी तो ये निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएंगे। सती ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी इस धृष्टता को आपकी पुत्री सती ने किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, लेकिन मेरा 1% भी इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आपको नीचे दिखाना चाहती थी। दरअसल पिताजी आपके सम्मान से मेरा सम्मान, आपके अपमान से हमारा अपमान। पिताजी अगर मूर्ति अंदर नहीं जाती, विग्रह स्वरूप अंदर नहीं जाता तो आपका अपमान होता, आपका अपयश होता पिताजी। और मैं बेटी आपका अपयश को भी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं एक बात कहूं भैया, एक बेटी ना सब कुछ सह सकती है, हाँ, लेकिन उनके पिता के विषय में कुछ कहे ये नहीं सह सकती बेटी। हाँ, पिताजी से प्रेम इतना होता है ना भैया बेटियों का, अवांछनीय है भैया, जिनको बताया नहीं जा सकता। सबसे अधिक प्रेम अगर कोई पिता से करे तो बेटी करती है। इसलिए सौभाग्यशाली, और जिनकी बेटियां हैं ना वो और सौभाग्यशाली हैं। मैं सच कहूं आपको, जिनकी बेटी नहीं है वो बुरा मत मानिएगा, वो अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन जिनकी बेटियां हैं ना वो सौभाग्यशाली है। हाँ, बेटे भाग्य से मिलते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। हाँ। बेटी के प्रेम का सुख, मैं तो एक बात कहूं, जब तक बेटी आपके पास है ना उनको हर खुशी देने की कोशिश करिए, हर खुशी दीजिए। विवाह के बाद ना जाने उनका भाग्य क्या होगा। हर खुशी दीजिए भैया, ऐसी कोई वस्तु ना मत कहिए, जो उनके लिए उचित हो आप वो करिए। हाँ। और एक बात मैं आप सबसे बात कहूं, बेटियां ना जिद नहीं करती है, स्वभाव नहीं होता। जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है ना जिद नहीं करती है। क्यों जिद नहीं करती बताएं आपको? वो अपने पिताजी के हर क्रियाकलापों पर नजर रखती है कि मेरे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या पहने हैं। अगर आपका कपड़ा कहीं अगर छिद्र हो जाए ना तो भली दुनिया में किसी की नजर नहीं जाएगी, लेकिन बेटी की नजर सबसे पहले जाएगा। पिताजी ये धागा निकला हुआ है, ये कपड़ा ठीक नहीं है। और एक अनुभव मैं आपको बताऊं, आप सबसे प्रार्थना करें, जब आप बाहर से आओगे ना तो भले कोई आपके पास आए ना आए, लेकिन बेटी पानी लेकर के आएगी। 3 साल की बेटी वो जल लेकर के आएगी। 2 साल की बेटी जल, भले आधा जल गिरता रहेगा फिर भी आपको पानी पिलाएगी। और मैं तो कहूं, अगर बेटी को आपने ससुराल भेज भी दिया ना भैया, तो बेटी ससुराल में केवल उनका तन रहेगा, उनका मन तो अपने मायके में अपने पिताजी के पास रहता है। इसलिए ना बेटियों को ना कभी भी पराया धन मत कहिए। हाँ, कभी मत कहिएगा। बेटी कभी पराया धन नहीं होती है। हाँ, हम तो पराया धन कह के विदा करते हैं, और जिस घर जाती है ना वो भी कहते हैं पराये घर से आई हुई है। अब विचार करिए उनका अपना निज घर कौन सा है। जब बेटी को विदा करो ना तो यह कह के विदा करना कि बेटी तुम्हें जीवन जीने के लिए एक मित्र की आवश्यकता है, साथी की आवश्यकता है, ये साथी तुम्हें प्राप्त हो रहा है। और जब तक ये प्राण है ना बेटी, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक हम आपके साथ हैं। बस बेटी अपना कर्म अच्छा रखना, अपना निज जीवन अच्छा रखना, समझिएगा। और दूरी मत बनाइएगा भैया अपने बच्चों से, मेरी एक विशेष प्रार्थना है। शास्त्र कहता है जब बच्चे 5 साल के होते हैं ना तो उनको खूब लालन पालन करिए। लालयति पंचवर्षाणि। जब बेटी जब 10 साल की हो जाए ना तो फिर उनको ताड़ना दीजिए। ताड़ने का मतलब, ताड़ना मतलब होता देखना, वो ताड़ रहा था
देखिए वो कहाँ आ रही है, जा रही है, कहाँ। और फिर बेटी जब 16 साल की हो जाती है ना, तो उनको अपनी बेटी नहीं अपनी सहेली बना लीजिए, उनसे मित्रता करिए। यही धर्म बेटों के लिए भी है। हाँ, बच्चों को अपना मित्र बना कर रखना चाहिए। वो पिता पुत्र बड़े सौभाग्यशाली होते हैं भैया, जो मित्रवत व्यवहार करते हैं। हाँ, हमारे मित्र नहीं है, बहुत कम हमने मित्र बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे पूजनीय पिताजी ही ऐसे हैं कि मित्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें। मैं वर्मा परिवार में जब देखता हूं श्री झालेश्वर वर्मा, भोलेश्वर वर्मा जी को, जहां भी सत्संग होती है दोनों पिता पुत्र जाते हैं, कोई आए ना आए। घर की तो बात ही मैं छोड़ू, घर तो राम राज्य जैसा ही है। मैं सत्य कहूं आपको, अगर एक ही स्थान पर बैठ कर के पिता पुत्र सत्संग कर रहे हैं ना, इसका मतलब समझिएगा इससे बड़ी ट्यूनिंग इस संसार में नहीं हो सकती पिता पुत्र की। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, समझिएगा। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जब आप सत्संग में आते हैं ना, तो अपने बेटे बेटियों को भी साथ बिठा करके भगवान की कथा सुनने का स्वभाव डालिए। बहुत कुछ प्राप्त होता है भैया, इससे बहुत कुछ मिलता है। आप गलत करोगे ना तो बेटा टोकेगा। देखो, कुछ कहने के लिए कुछ चाहिए। अगर मैं किसी को कुछ गलत करने से रोक रहा हूं, तो वो मुझ में भाव होनी चाहिए जो हमने सुनी है। और एक बात बताएं आपको, कभी कभी ना हम नहीं सुन पाते, क्योंकि बच्चे इस चीज का फॉलो जरूर करते हैं। पंडित जी कह रहे थे, आप नहीं कर रहे हो। बच्चों को बुलाइएगा कथा में, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, मेरे सभी युवा भाई बहन यहाँ बैठे, मेरी बहनें बैठी हुई है, जिनके विवाह नहीं हुए वो सब यहाँ करके बैठे हैं, जो भगवान की कथा के प्रति अनुराग रखते हैं। प्रसन्नता है इस बात की। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। तो मां सती ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपके मान को मैं घटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने शिव की मूर्ति को रखा। दक्ष बात कर ही रहे थे कि उसी समय वही महात्मा आ गए, अवधूतों को साथ लेकर के डम 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 डमरू बजाते हुए हर 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 महादेव। और जब सबके सब पधारे, कई अवधूत साथ आए हैं, कई नागा साधु साथ आए हैं, बस में रमाए हुए। दक्ष ने देखा तुम लोग यहां भी आ गए, किसने आने दिया इनको अंदर? महात्मा ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे पिताजी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे नारायण को बुलाने के लिए खूब तप करना पड़ता है, खूब वस्तु चढ़ाने पड़ते हैं। 1000 कमल का दल अर्पित किया है तुम्हारे पिता ने, स्वर्ण अर्पित किया है, चांदी अर्पित किया है, खूब वस्त्र चढ़ाए हैं, पूरा भंडार लुटाया है। लेकिन मेरे महादेव के लिए एक बिल्व पत्र ही काफी है। एक बिल्व पत्र अगर आपने श्रद्धा से भगवान शिव जी पर अर्पित किया है, त्रिदलम त्रिगुणाकरम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, एक बिल्व पत्र भी अर्पित किया है तो एक बिल्व पत्र पर भगवान रीझ जाते हैं। एक बिल्व पत्र पर रीझ जाएंगे भगवान। और मैं तो कहूं, जानबूझ करके अगर आपने नहीं चढ़ाया, अनजाने में भी अगर चढ़ा दी। आपने वो भील की कथा सुनी है? महाशिवरात्रि का दिन था और वो चारा देख रहे हैं, कोई आए तो उनको समाप्त करूं, मारूं। नीचे शिव जी का लिंग था, ऊपर पेड़ पर चढ़ करके उसी बिल वृक्ष के पत्ते को तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता था, शिव जी में अर्पित होते जाता था और भगवान शिव जी प्रकट होकर उनको दर्शन देते थे। अनजाने में भी भगवान शिव का स्वभाव कैसे बताएं? गंगा की तरह। अनजाने में भी गंगा नदी में डुबकी लगाओगे तो भी तर जाओगे, जानबूझकर लगाओगे तो भी तर जाओगे। भैया ये स्वभाव है गंगा का। सकल लोग जग पावनी गंगा, ये गंगा तारने वाली है भैया, समझिएगा। और आज
खूब समझाया, भगा दिया दक्ष ने, लेकिन अंतोगत्वा अपनी बेटी के सामने हारना पड़ा। माँ बाप ना किसी के सामने नहीं हारते हैं दुनिया में, लेकिन अपने बच्चों के सामने ना जीत भी नहीं सकते भैया। क्यों नहीं जीत सकते बताओ? क्योंकि वैसा प्रेम कभी किसी से हो ही नहीं सकता है। अंतोगत्वा सती के सामने दक्ष को शीश झुकाना पड़ा, हारना पड़ा, और भगवान शिव जी के साथ विवाह किया गया है आज सती मैया का। दर्शन करिएगा, सती मैया का विवाह जैसे विवाह संपन्न हुआ, सबसे पहला यात्रा दर्शन करिएगा। सबने खूब मंगल उत्सव गाया है भगवान शिव के साथ मां सती का। आइए आप हम सभी बड़े भाव के साथ गा लेंगे, बोले शंकर भगवान की जय। और कह लीजिएगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना, डम डम डमरू बजाना। कुछ लोग सोच रहे थे कब उठे कब उठे, थोड़ी आनंद ले लीजिएगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना। हे भगवान, बजना ही शुरू नहीं हुआ और इन लोग उठ गए। थोड़े भाव के साथ जय हो। बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा। गा लीजिएगा दोनों हाथ पसार करके, हो डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना। गा लीजिए बड़े भाव से। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो। सावन के महीने में हम लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे। कौन कौन मन में भाव रखता है कि कांवर रखेंगे भगवान के लिए? अच्छा, कौन कौन अभी तक कांवर लिया है कंधे में? नहीं लिए हो? बाकी लोग ले लीजिएगा, खूब पुण्य मिलेगा, खूब आनंद आएगा। मैं तो कहूँ कहीं नहीं जा सकते तो हमारे शिवालय महादेव को ही आप कांवर में जल लेकर के चढ़ाइए। कांवरियों को पार लगाना होगा, कांवरियों को पार लगाना होगा, कांवरियों को पार लगाना होगा, कांवरियों को पार। और प्रभु डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना
डम 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 डमरू बजाना होगा, डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। अरे डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। अरे डम 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 डमरू बजाना। डम डमरू बजाना। गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। गाइएगा। अरे तू तो भोले दानी सारा जग से निराला है, तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है, हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है, हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। और नंदी पे चढ़ कर आना होगा, नंदी पे चढ़ कर बाबा आना होगा। नंदी पे चढ़कर बाबा आना होगा, नंदी पे चढ़कर बाबा आना होगा। सभी हाथ ऊपर करिएगा और डमरू बजाइएगा। अरे डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको गाइए दोनों हाथ पसार करके, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। अरे डम 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 डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। अरे डम 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 डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, ओ डम 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 डमरू बजाना होगा। बोले विश्वनाथ भगवान की श्री महाकालेश्वर भगवान की श्री सती मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना। तो बिठाइए माता जी को। जल पिलाइए थोड़ा सा। जय जय। जल पिलाइए उनको। मानो भगवान शिव जी ही आ गए हैं। बिठाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम
राम राम राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। राम राम सीता राम राम राम। भोलेनाथ सहारा तेरा है। भोलेनाथ सहारा तेरा है। भोलेनाथ सहारा तेरा है। भोलेनाथ सहारा तेरा है। तो मेरा है मैं तेरा हूँ। ओ मेरा है मैं तेरा हूँ। सारे जग को बनाने वाला है। सारे जग को बनाने वाला है। मेरे कष्ट मिटाने वाला है। मेरे कष्ट मिटाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ओ मेरा नाथ सहारा तेरा है। मेरा नाथ सहारा तेरा है। मेरा नाथ सहारा तेरा है। मेरे नाथ सहारा तेरा है। मेरा नाथ सहारा तेरा है। मेरे नाथ सहारा तेरा है। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। निवेदन करो। मां सती भगवान शिव जी के साथ एक दिन की बात है। मां सती विवाह के बाद सबसे पहले भगवान शिव जी के साथ कहा गई। एक निवेदन करूं मैं आपको। हम कहां जाते हैं जब शादी हो जाए तो? हाँ, हिल स्टेशन शिमला, मनाली, कश्मीर। लेकिन भगवान शिव जी नहीं गए। हाँ। शादी के बाद ना सबसे पहले भगवान के चरणों में जाना चाहिए आशीर्वाद लेने के लिए। उनके आप फिर दुनिया घूमी है, कोई मनाही नहीं है। हाँ, कोई एक तीर्थ सुनिश्चित करिए अपने जीवन में। अगर आपका विवाह हुआ है, आपके बहू बेटे की विवाह हुई है, सबसे पहला स्थान उनको किसी तीर्थ भेजिए। कोई भी तीर्थ हो, चाहे श्रीधाम वृंदावन हो, चाहे जगन्नाथ जी के स्थल हो, कोई भी तीर्थ हो। हाँ, अवश्य जाना चाहिए भैया। एक निवेदन करें। हमारी टीम की एक बच्चे की नई नई शादी हुई। हम नाम नहीं बता रहे हैं किसी को। और फिर उसके बाद वो कथा में आ गए।
तो अभी वो विचार कर रहे हैं कि हम वृंदावन जाएंगे। अब सब इधर उधर मत देखो तुम लोग, नहीं सबको पता चलेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पहला विवाह होने के बाद सबसे पहला स्थान कहाँ? तीर्थ होना चाहिए या धाम होना चाहिए। और भगवान शिव गए कहाँ? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, 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 अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब दर्शन करिएगा, भगवान शिव कथा सुनने गए। अब दर्शन करिएगा, यहां लिखा क्या? एक बार। देखो भगवान तो कथा सुनते ही रहते हैं, तो फिर एक बार में ऐसी कौन सी घटना घट गई? साथ में मेरी मां सती गई है। भगवान शिव जी गए कथा सुनने, साथ में मेरी मां गई है। शिव जी भगवान सती मां सती को साथ लेके गए। आजकल उल्टा होता है, पति पत्नी को लेकर के गए हैं। आजकल पत्नी पति को खूब बोले, चलो कथा हो रही विश्व परिषद में, तुम जाओ ना, तुम सुन लोगे तो हमें आधा मिल जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पति को अर्धांगिनी कहते हैं। हाँ, पत्नी जो होती है ना वो अर्धांगिनी है। आप जितने दान करोगे पुण्य करोगे वो उनको मिलेगा, पत्नी जो सुनेगी वो आपको नहीं मिलेगा। दर्शन करिएगा। अच्छा, एक निवेदन करूंगा, भगवान शिव कैसे गए सुनने के लिए? शंभु गए, शंभु गए। ये नहीं कहा कि महादेव त्रिपुरारी गए, भक्त वत्सल भगवान अवघड़दानी आशुतोष गए, शंभु गए। समझिएगा, जब आप और हम भगवान के सामने जाते हैं ना, तो अपने आप को छोटा समझ करके रहना चाहिए, छोटे बन करके आना चाहिए। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है सुतीक्षण जी का। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। और भगवान सोच के आ रहे, बताए सुतीक्षण जी जब जा रहे तो रास्ते में मैं भगवान से कैसे मिलूंगा, भगवान से मैं मिलूंगा, कैसे मिलूंगा? प्रभु मुझे ना सेवक, मैं सेवक बन करके मिलूंगा स्वामी से। करत मनोरथ आतुर धावा, हे प्रभु दीन बंधु रगराया, मुंह समसट पर कर हिदाया। अनुज सहित मोहि राम गोसाई, मैं मिलूंगा कैसे? मिल हूं निज सेवक की नहीं। क्या मिलूंगा? सेवक बन करके मिलूंगा। अब यहां दर्शन करिएगा भैया, हमें भगवान से कैसे मिलना चाहिए? स्वामी बन करके कभी मत मिलिए, सेवक बन करके। भगवान शिव जी भी छोटा बने, हाँ, और भगवान शिव जी गए, लेकिन साथ में जो सती मैया गई है ना, वो छोटा नहीं बनी।
तो संग सती जग जननी भवानी। अब बताओ, कथा सुनने गए, जग जननी भवानी लेकर गए। एक जगह की घटना हम आपको बताएं वर्मा जी। एक व्यक्ति का नाम दिया गया पढ़ने के लिए संचालक मंच में, और जब नाम दिया गया ना तो उनका पद नहीं लिखा था, केवल नाम था। तो फिर उस व्यक्ति ने अपनी लिस्ट फिर मांगी। हाँ, उसमें थोड़ा पद निकले तो फला अध्यक्ष, ये समाज का अध्यक्ष, इस समाज के कार्यकारिणी सदस्य, इस समाज के ये ऐसा 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 जिला महामंत्री, ऐसा सब दिया गया लिख करके। और दर्शन करिएगा, फिर उनको पढ़ा गया। तो फिर वो एक ही बार, फिर वो बता, एक ही बार हमारा नाम लिए और लेना था। अब बताओ, भगवान के सामने भी सम्मान ढूंढते हो। क्षमा करिएगा अगर किसी को बात बुरा लग रही हो, हम भगवान के सामने आते हैं ना तो ये देखते हैं कि हमें कोई बिठाए, आओ 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 बैठो बैठो। और उसके बाद जैसे ये बगल में सोफा में, एक बात बताएं, एक जगह कथा हो रही थी, भिलाई की बात है। तो 2-4 लोग ऐसे आ गए, सामने गद्दा बिछा हुआ था, तो सोफे में ना 2-4 लाइन की सोफा बिछी हुई थी, तो उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। तो ये आ गया, जो भी आ रहे होंगे तो ऐसे खड़े थे। हमने कहा, हे भगवान, ये कर क्या रहे, कथा सुनने आया है कि कुछ बोलने आया, ये लड़ने आया है? तो फिर आयोजक समिति उनको दे रही है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वो दौड़ करके गया, वो फिर बगल वाले घटाया, भैया तू हट, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये खड़ा रहेगा तो बिठाओ इनको। फिर उनको बिठाया। समझिएगा मेरे भाई बहन, जीवन में ना भगवान के सामने सम्मान मत देख रहे। आप आ गए ना, भगवान के सामने बैठे हो, यही आपके निज जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जीवन के लिए। हाँ, तू भगवान से प्रेम करता, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं हो सकती भैया। मकसदे जिंदगी समझ, गालिब ने एक बात कही थी, मकसदे जिंदगी समझ, कीमते जिंदगी ना देख। आपके जीवन का मकसद क्या है ये समझ, अपनी कीमत मत देखना भगवान के सामने। मकसदे जिंदगी समझ, कीमते जिंदगी न देख। इश्क ही है बंदगी, तो इश्क में बंदगी न देख। तुमसे प्रेम करता यही बहुत है भैया। हाँ, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अरे उनके पास बैठे हैं, कोई कम बड़ी बात है? उनके समीप है, ये कोई कम बड़ी बात है? कुछ लोग तो नजदीक भी नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोग तो इतने निकट नहीं आ पा रहे हैं। काली नगर में रहकर भी हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये उनकी कृपा है जो आप सब यहाँ आकर के बैठे हैं। मेरे भोलेनाथ ने आपको स्वीकार किया है, इनकी इतने निकट बैठे। और मैं तो बात कहूं, अन्य जगह कथा होती ना तो 25 फीट दूर से लोग बैठते। जब अभी बिरगांव में कथा हुई थी तो हमसे 30 फीट लोग दूर ऐसे बैठते थे, जैसे कुर्सी लगे ना वहीं से बैठना शुरू। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। और हमें लगता है हमारे सभी संगीतज्ञ विद्वानों को भी अच्छा लग रहा होगा कि कम से कम सामने से भगवान का दर्शन हो रहा। और हमें अच्छा लगता है भैया ये बात। श्रोता जितना आनंदपूर्ण हो, पहले लगता था कि खूब भीड़ हो, खूब ये हो, ऐसा हो वैसा हो, अब नहीं लगता। अब लगता है एक श्रोता हो लेकिन हृदय से भगवान की कथा को स्वीकार करें। समझिएगा, निवेदन करूं, मां सती गई और स्वागत करने वाले को दर्शन करिएगा। सुबह सुबह 8 बजे आपके घर का कोई दरवाजा खटखटाए और आप दरवाजा खोलो और स्वयं भगवान शंकर मां सती सामने हो, क्या स्थिति होगी? क्या होगी? हाँ, बेहोश हो जाएंगे, पगला जाएंगे। लेकिन आज का आदमी नहीं पगलाएगा। क्या सबूत है कि आप भगवान हैं? यही पूछेगा नहीं, क्या सबूत है कि आप भगवान हैं? मतलब भगवान को होने का प्रमाण खुद देना पड़ रहा है। दर्शन करिएगा, आज मां सती ने सती का प्रणाम किया, भगवान शिव का प्रणाम किया, नीचे बैठ गए अगस्त्य मुनि और चरणों को पखारने लगे। 16 प्रकार की पूजा की मेरे महादेव की। मां सती के ऊंचे आसन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठे। मां सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु हम कथा सुनने के लिए आए हैं ना? बोले हाँ।
तो सुनाने वाला कहाँ है, दिख नहीं रहा है। भगवान शिव ने कहा यही है, जो चरण धो रहा है ना, यही कथा भी सुनाएगा हम। मां सती ने कहा प्रभु और कोई नहीं मिला था जो स्वयं प्रणाम कर रहा हो, जो श्रोता, जो वक्ता स्वयं श्रोता का प्रणाम करता हो, उनकी कथा में क्या दम होगा। अंडर एस्टिमेट कर दिया भैया। और सती मां ने विचार किया कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती ऐसे जगह में आने से। हम इनसे कथा सुनेंगे जो हमारे प्रणाम करें, हम इनकी वाणी से हम इतने गे गुजरे हो गए। अब दर्शन करिएगा, भगवान की कथा कल्प वृक्ष है। जिन इच्छाओं को लेकर के कथा में बैठोगे वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। मां सती ने मरने की बात कही, भगवान शिव ने कहा यही इच्छा तुम्हारी पूरी होगी सती, लेकिन तुम्हें समाप्त होना पड़ेगा क्योंकि तुमने भगवान की कथा का निरादर किया है। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, कोई संत छोटा बड़ा नहीं होता मेरे भाई बहन, कोई महात्मा छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान की कथा कहने वाले सब श्रेष्ठ होते हैं, कोई भी हो। जीवन में ना किसी को बड़ा छोटा जानकर उनका सम्मान और अपमान मत करना, क्योंकि वो भगवान की कथा कहने आया है। हाँ। और भगवान की कथा जो भी कहे भगवान उनको बड़ाई का पात्र बना ही देते हैं। हमारी दृष्टि वैसी कभी मत हो। निज प्रभुमय देखे जगत, भगवान सब में है। हाँ, व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास जी होते हैं ना विष्णु के स्वरूप होते हैं। इसलिए का बड़ छोट कहत अपराधो, किसी को बड़ा और छोटा कहने का कभी भूल से भी अपराध मत करना, समझिएगा। मैं निवेदन करूं, मां सती ने कथा नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताए, हम लोग जब शुरू में कथा जब शुरू किए थे ना, तो उस समय तो बाल भी बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे, दाढ़ी भी नहीं रहती थी। आज से 9 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग कथा सुनने, कथा ठाकुर जी कथा करने गए थे पावर हाउस। पावर हाउस में हाउसिंग बोर्ड एक स्थान है, वहां कृष्णा गार्डन है। तो वहीं जब कथा हुई तो अब हम लोग आए गाड़ी करके, तो उस समय वेन जो नहीं होता, वेन पहले का जो गाड़ी होता है वर्मा जी वेन, तो हम लोग उसी में गए और हम बैठे, 2-4 लोग हमारे साथ थे। और जब हम बैठे तो सामने वाले ऐसे खड़े हुए थे, ऐसे स्वागत करने वाले। हाँ, हम तो एक बात कहें, हमारे पड़ोस के गांव में जब कथा हुई थी तो बाइक से जाते थे हमें लेने आते थे, बैठते थे, हर जाते थे। खूब कृपा की ठाकुर ने। तो जब हम गए तो जैसे उतरे तो सामने वाले फूल माला लेकर के खड़े थे और हमें बड़ी खुशी हुई। शुरू में कथा था, माला बढ़िया मोटा था, हम बड़े खुश थे, कहा कि ये माला हमें पहनाया जाएगा। अब जैसे हम धीरे से गए, हम बता रहे हैं यही है जजमान और जैसे पास गए, भैया हमारी ओर देखे तक नहीं। बगल वाले से पूछ रहे हैं, महाराज नहीं आए, पंडित जी नहीं आए क्या? तो हमने उनसे कहा हम ही हैं, हम ही। तो उस मैया को, अब बड़े छोटे थे उस समय, दाढ़ी में छोटे छोटे बाल थे, तो उस मैया ने कहा और कोई नहीं मिला था इन लोग को। बच्चे को पकड़ करके ला लिए और बजाने वाले भी वैसे ही थे हमारे साथ, संगीत वाले। तो ठाकुर जी ने जब कथा कहनी प्रारंभ की और जब कथा हुई तो जितने विरोध के झंडे लेकर के खड़े थे वो सब आकर के फिर बैठे। कानपुर से आए थे, क्षत्रिय परिवार था कानपुर से। तो वो आज भी जब बात होती है ना तो आज भी क्षमा मांगते हैं, गुरुदेव हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हमने कहा ये भी आनंद का विषय है। एक हमारे साथ भैया चलते थे मोटे से, तो एक जगह जब कथा हुई तो जब उतरे तो हमारा शरीर तो कम था, उन्हीं को माला पहना दे, आइए ब्याज से। हमने कहा अब मत बताना, हमने कहा बताना ही नहीं है जब तक कलश यात्रा ना निकले। तो मैं निवेदन आपसे करूं, कभी कभी ऐसा जीवन में होता है,
तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि मां सती ने कथा का त्याग कर दिया, श्रवण नहीं किया। और यहाँ पे कथा ऐसी आती है कि भगवान शिव ने ही कथा सुनी। राम कथा मुनि बरजी बखानी, और यहाँ सती का नाम नहीं लिखा गया, तो सुनी महेश परम सुख मानी। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा। हो कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, हो सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, हो परम सुख मानी, परम सुख मानी, परम सुख। राम कथा मुनि बरजे बखानी। और भैया मां सती नहीं सुनी, सुनी महेश परम सुख मां। भगवान शिव को बड़ा सुख मिला, सुख नहीं परम सुख मिला, परम सुख। भगवान से जो सुख मिलता है ना वही परम सुख होता है। हाँ। और जो सुख मिला ना भैया, तो जब कथा पूर्ण हुई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कुछ भगवान शिव जी सुनते थे और कुछ कहते भी थे, खूब आनंद आता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। और साथ में सती मैया गई थी। एक हमारे शिष्य आए भंवरपुर की कथा में, उनके परिवार भी आए थे, तो उनका भाव अलग था। उनके साथ जो उनका भाई आया था उनका भाव अलग था। तो हम जब कथा कह रहे थे तो बैठे थे, तो जब कथा सुनते थे ना तो रोते थे, कभी मुस्कुराते थे, कभी रोते थे। उनका भाई उनके चेहरे को देखता था, उनको अटपटा लग रहा है, ये इतना रो क्यों रहा है, इतना हंस क्यों रहा है। समझिएगा, यही स्थिति मां सती की थी। हाँ, हर कोई नहीं समझ सकता मेरे भाई बहन। भगवान की कथा के रस को वही समझ सकता है जिनके अंदर भगवान के प्रेम का रस बना हुआ है। चुंबक उसी को आकर्षित करता है जिनमें लौह पदार्थ के गुण होते हैं। समझिएगा, सबको आकर्षित नहीं करता। प्लास्टिक को रख दो कि चुंबक, कुछ नहीं होगा भैया। लौह पदार्थ का जिसमें गुण हो। आज भगवान शिव ने कथा पूर्ण सुना। भगवान शिव ने कहा कि मांगिए महाराज, मांगिए मुनि, आप क्या चाहते हैं। हाथ जोड़ लिया, कहा कि महाराज आप जैसा श्रोता मिल गया ना, आप जैसा, फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे। जिनकी श्रवण करने वाले जीव नहीं स्वयं शिव बैठे हो और भगवान राम की कथा सुन रहे भगवान शिव हो, और क्या मांग सकते हैं उनसे। देखो भैया, कई स्थानों में जब कथा में जाए ना तो व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, जब श्रोता अच्छा मिल जाता है ना तो ऐसा लगता है कि भगवान बड़ी कृपा की आपने। और कुछ लोग तो बड़ी बड़ी व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन श्रवण करने वाले वैसे नहीं हो पाते। ऐसा लगता है ये सब चीज भी निरर्थक है।
भगवान की कथा के प्रति हमारी रुचि जग जाए, इससे बड़ी भगवान की कोई कृपा नहीं हो सकती भैया। हाँ, रुचि होनी चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाया, दूसरी कृपा क्या की, सत्संग सेवी परिवार में जन्म दिया, और सत्संग सेवी परिवार में जन्म दिया, और तीसरी कृपा क्या की, हमें सत्संग करने की थोड़ी सी विवेक देकर के भगवान ने भेजे। संतों का संग कैसे करना चाहिए, कथा का संग कैसे करना चाहिए, गुरु का संग कैसे करना चाहिए, महात्माओं का संग कैसे, ये विवेक मेरे प्रभु ने हमें प्रदान किया। भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, कि आपने मुझे ऐसा बनाया, नहीं तो मैं वैसा बन सकता था। जिनके कारण माता पिता को दुख मिल रहा है, जिनके कारण समाज दुखी है, मैं वैसा भी बन सकता था। आपने बड़ी कृपा की। सब ते ममता काग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर डोरी। सबके मन को अपने चरणों पर बसा करके रखे। हाँ, अब जब भगवान के सामने प्रणाम करते हैं ना, आप सबसे मैं एक बात कहूं, तो भगवान से एक बात जरूर कहिएगा, प्रभु मैं आपके चरणों का प्रेम कभी खत्म ना हो, कभी कम ना हो, दिन रात आपके चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। अनुदिन बढ़े हूँ अनुग्रह तोरे, अनुदिन आपके चरणों में प्रेम बढ़े, प्रेम घटे ना प्रभु। हाँ हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, कभी ना भूलूं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, श्री गोविंद दामोदर माधवे के। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता पुत्र सुबंधु प्यारे। एक प्रार्थना मान लीजिएगा सभी, भूलो न कोई, कभी मत भूलना, सब भूल जाना जीवन में, लेकिन मेरे प्रभु कभी मत भूलना। भूलो न कोई, आइए मिलकर ये गाओ, श्री गोविंद दामोदर माधवे। हे नारायण, हे महादेव, मैं आपको कभी ना भूलूं, आप मुझको ये ऐसी भक्ति दीजिए, चाहे सुख में हो या दुख में हो, चाहे लाभ में हो, चाहे हानि में रहूं, चाहे यश में रहूं, चाहे अपयश में रहूं, प्रभु आपका नाम कभी ना भूलो। बस ये प्रार्थना नित्य करिए भगवान से। आज भगवान शिव जी ने कहा कि मांगो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको दक्षिणा देनी है हमें। अगस्त मुनि ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु जरूर मैं लूंगा, लेकिन एक निवेदन करूं प्रभु, संसार का अगर कोई व्यक्ति होता जिनको मैं कथा सुनाता, मैं उनसे धन जरूर मांगता प्रभु, लेकिन मैंने कथा जीव को नहीं, मैंने कथा शिव को सुनाया है। और मैं प्रभु शिव से मैं धन नहीं मांगूंगा, आपसे मैं धन नहीं मांगूंगा। प्रभु मुझे परम धन का दान कर दीजिए, आप परम धन दे दीजिए मुझे। और ये परम धन क्या है? यही भगवान का नाम है। और मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, वो चले भवन संग नाथ कुमारी, चले भवन संग नाथ कुमारी, चले भवन संग नाथ कुमारी, चले भवन संग नाथ कुमारी। भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं, क्या मैं मुनि से विदा मांग करके जा रहा हूं? अच्छा यहाँ क्या लिखा? आए थे कथा सुनने के लिए। कौन कौन आए हैं कथा सुनने के लिए? शंभू। और जब कथा सुन करके गए
क्या कहा? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी सुनकर अर्थात भगवान शिव जी कथा सुने तुरंत प्रमोशन हो गया, नाम ही बदल गया। और मैया सती ने कथा नहीं सुनी, उनका डिमोशन हो गया। आई थी संग सती जगजननी भवानी, और जाग कौन रही है? चलिए भवन संग दक्ष कुमारी, अभिमान दक्ष की बेटी जा रही है, कथा नहीं सुनी है जो। अर्थात बताएं आपको, अगर आप भगवान की कथा सुनोगे ना तो आपकी महत्ता बढ़ेगी भैया। हाँ, अगर कथा का निरादर होगा ना तो हमारा निज जीवन की महत्ता भी घट जाएगी। और भगवान शिव जी विचार क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा कितनी अच्छी है। एक बार अगर भगवान का दर्शन हो जाता तो नैना तृप्त हो जाता। सोच रहे हैं भगवान शिव जी। अच्छा विचार करिएगा, भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं, हृदय विचारत जात हरे कहीं भी दर्शन होए। कैसे दर्शन होगा? और उसी जगह श्री राम जी, उसी समय घटना घटी थी, त्रेता युग चल रहा था। राम जी की पत्नी मां सीता का हरण हुआ था और भगवान राम जी ढूंढ रहे हैं मां सीता को। एक विचार कर रहे हैं और दूसरा विचरण कर रहे हैं। विचार कर रहे हैं, दूसरा विचरण कर रहे हैं। पिता बचन सुनि राज उदासी, पिता बचन सुनि हो दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी। भगवान विचरण कर रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं। अब दोनों के मध्य का भाव देखिएगा। भगवान शिव की दृष्टि अचानक गई है कहां? भगवान शंभु के ऊपर, और भगवान शिव ने भगवान शंकर को देखा है। भगवान राम ने भगवान शिव जी को और भगवान शिव ने भगवान राम को देखा। और जैसे देखा, शंभु समय ते राम ही देखा, शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अतिहर सिद्धि सेखा, उपजा ही अतिहर सिद्धि सेखा। और भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंदी जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हो अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शिव ने देखा है, भगवान राम को जोर से जयकारा लगाया है, कहा है जोर से, सती प्रणाम करो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को सच्चिदानंद कहा। अब एक बात विचार करिएगा, भगवान राम जी को शिव जी ने कैसे देखा? अच्छा, मां सीता का हरण हुआ, रावण मां सीता को कहां लेकर के गए? लंका। दिशा कौन सी थी? दक्षिण दिशा। दक्षिण भारत में लंका है, दक्षिण दिशा में लेकर के गए। शिव जी कहां जा रहे हैं? कैलाश। कैलाश कहां है? उत्तर की ओर है। एक उधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, मेल कैसे होगी भैया? राम जी समझ गए। क्या समझे? भगवान शिव जी दर्शन करना चाहते हैं, और भगवान शिव जी दर्शन करना नहीं, मानो इस दास को दर्शन देना चाहते हैं। राम जी ने कहा, भैया उत्तर की ओर दक्षिण की ओर तो पूरा देख लिया, अब थोड़ा उत्तर की ओर थोड़ा सर्च करें, उधर थोड़ा जा करके देखे कहीं सीता उधर तो नहीं। क्या राम जी जानते नहीं हैं? लेकिन राम जी क्यों गए बताएं आपको। एक बात समझिएगा, अपने जीवन में, अपने जीवन में अगर किसी को सुख देना है ना, तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा आपको।
जीवन में अगर किसी को सुख दोगे भैया तो सबसे पहले अपने जीवन के सुख का त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप अपने सुख का त्याग नहीं करोगे तब तक आप किसी दूसरे को सुख दे ही नहीं सकते। अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं भी सुखी रहूं, मुझे भी सब कुछ मिल जाए, उनको भी, तो संभव हो नहीं सकता। जिनसे हम प्रेम करते हैं ना, उसके लिए त्याग जरूरी है। और बताऊं, प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा त्याग। हाँ, प्रेम प्राप्त करने का विषय नहीं है, प्रेम तो त्यागने का विषय है। प्रेम प्यास का विषय है, प्रेम तृप्त का विषय नहीं। तृप्त हो जा रहे हो, ये प्रेम हो ही नहीं सकता कभी। आप जितने प्यास से बने रहोगे ना भैया, हाँ, भगवान मिल जाएंगे ना, हाँ, तो वो भक्ति नहीं, वो प्रेम नहीं हो पाएगा। भगवान दूर है ना, इसलिए प्यास बना हुआ है, और उसी प्यास के सहारे जीवन शुद्ध बना हुआ है। आज भगवान शिव जी ने प्रणाम किया, मां सती के मन में एक बात बैठ गई, कहा कि ये प्रणाम कर रहे हैं, इन्हीं को सच्चिदानंद कह रहे हैं। भगवान शिव जी ने कहा तू भी प्रणाम करना। सती ने हाथ जोड़ा लेकिन प्रणाम नहीं किया। भैया मैं एक बात कहूं आप सबसे, प्रणाम का विषय क्या है? ध्यान दीजिएगा, बच्चों का ध्यान यही जा रहा है। सबको मिलेगा बेटा, चुप रहेंगे सभी। तैयारी हो रही है हमारी माँ के जन्म उत्सव की। बस 15 मिनट कथा सुन लीजिए, फिर हम खूब उत्सव मनाएंगे। इधर ध्यान दीजिए। हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए, हर हर। हाँ, इधर देखिए सब लोग, जो जा रहे हैं जाएंगे, जो आ रहे हैं आएंगे, आपको इधर देखना। मेरी प्रार्थना, मां सती ने प्रणाम नहीं किया, बस भगवान को दिखाने के लिए। एक बात कहूं आपको, अगर कोई आपसे 1000 किलोमीटर दूर भी रहता है ना, अगर आप इस स्थान पर बैठ कर के उनका प्रणाम कर रहे हो, तो आपका वो प्रणाम वहां तक चला जाएगा। रामचरितमानस की घटना मैं आपको बताऊं। राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए आते हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना। किनका प्रणाम किया राम जी ने? वशिष्ठ जी का। एक व्यक्ति से हम पूछ रहे थे किनका प्रणाम किया, वो विश्वामित्र जी बैठे ना, उनका नहीं भैया। विश्वामित्र जी का तो पहले ही प्रणाम करके आ चुके थे धनुष के पास, अब तो गुरुदेव भगवान को याद किया। सत्य कहूं आपको, अगर आपकी सच्चे हृदय से अटूट निष्ठा है गुरुदेव भगवान के चरणों के प्रति, अगर आपने 5000 किलोमीटर दूर से भी अगर अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है ना भैया, वहीं से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। राम जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान के चरणों तक पहुंचा, गुरुदेव जी ने मन मन से आशीर्वाद दिया। एक निवेदन करूं, इसलिए अति लाघव उठाए धरु लेना। गुरु की कृपा हुई राम पर, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, अति लाघव उठाए धरु लेना। आसानी से उठा लिया। कभी बगल में भी अगर कोई रहे ना, अगर हमारा मन वैसा नहीं है उनके चरणों के प्रति, तो प्रणाम करके भी वो आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। अगर गुरुदेव भगवान दूर हैं, संत अगर दूर हैं, आप अगर वहीं से उनको स्वीकार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। इन बच्चों को पीछे बिठाइए सरकार। हाँ। चलो बेटा चलो, सब चलो। हाँ। वर्मा जी थोड़ा आप कमान संभालिए इनका। हाँ। चिल्लर ना बजते बहुत है। अच्छा, कभी कभी जब होता है ना ये बातें, तो माँ बाप भी कहते यहां हल्ला कर रहा है, जा पंडाल में। ऐसा होता है कभी कभी। बच्चे तो बच्चे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान राम जी ने दर्शन किया, भगवान शिव जी ने दर्शन किया, और भगवान शिव जी ने सती से कहा कि सती ये वही राम है।
क्या कहा? तुम पुनि राम राम दिन रात। तुम जिनका नाम लेते हो प्रभु, क्या ये वही राम है? बोले हाँ, ये वही राम है जिनके कारण मैं अजन्मा हो गया, अविनाशी हो गया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, ये वही राम है। कहा प्रभु मुझे भरोसा नहीं हो रहा। भगवान ने कहा जा परीक्षा ले ले। अब भगवान शिव जी गए साथ में। मां सती ने कहा हम आ रहे हैं 2 मिनट। अब दर्शन करिएगा, भगवान शिव जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मां सती अकेले गई, भगवान शिव क्यों साथ नहीं गए? क्यों बताएं भैया? भगवान शिव है विश्वास के स्वरूप और सती जी है शंका। शंका और विश्वास कभी एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। मैं एक निवेदन आप सबसे करूं। कोई अष्टाधिक व्यक्ति अगर आपको मिले ना, तो ऐसे व्यक्ति से ना ज्यादा दिन तक से संग मत करिएगा। चाहे वो आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर उनके साथ रहने से अगर आप भगवान को भूल करके राम से मन हट करके काम में लग रहा है, तो कृपा करके ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही उचित होगा, क्योंकि उससे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं है। हाँ भैया, और जो व्यक्ति आपको भगवान से जोड़ता है ना भैया, वो अनजान व्यक्ति भी ना आपका अपना है, समझिएगा। आज भगवान शिव जी नहीं गए, सती अकेली गई और सती ने जाकर के मन में विचार किया मैं करूं क्या। तो सती ने विचार कर लिया, निर्णय ले लिया, क्या? जिनके लिए रो रहे हैं क्यों ना उन्हीं का नाम, उन्हीं का वेश बना लो। और मां सती ने सीता का रूप बनाया। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। मां सती ने सीता का रूप बनाया। अच्छा एक निवेदन करूं, रूप बना बहुत आसान है, लेकिन उनका स्वभाव प्राप्त करना बड़ा कठिन है। आजकल भी डिजिटल मार्क्स आया है। फिल्मों में देखना, जो गुंडे होते हैं ना हीरो का लगा लेते हैं और कुछ गलत करके ना हीरो को फंसा देते हैं। तो भैया डिजिटल मार्क्स तो लगा लोगे, लेकिन स्वभाव कैसे पाओगे? तुलसीदास जी ने कहा मैया रूप तो बढ़िया बनाया आपने, लेकिन स्वभाव गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? जब राम जी आगे चलते थे तो मैया पीछे चलती थी, आप तो आगे ही आगे चल रहे हो। आपने नाटक भी ठीक से नहीं किया मैया, अभिनय तो अच्छा करना था। और दर्शन करिएगा, जब उधर से मां सीता आ रही थी ना बन करके, लक्ष्मण जी ने देखा, सब पहचान गए। ज्ञान और वैराग्य, भगवान राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, और ज्ञान और वैराग्य को परखने में देरी नहीं लगती। ज्ञान आवश्यक है, वैराग्य भी आवश्यक है। एक वैरागी दूसरे वैरागी को पहचान सकता है, समझिएगा इस बात को। एक वैरागी अर्थात जो वीर, वैरागी का मतलब क्या? जो बिना राग के रहता हो, वही दूसरों को पहचान सकता है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को परख कर सकता है कि कितनी ज्ञान भरी है इनके अंदर। हाँ, निवेदन करो मेरे भाई बहन। सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों, भगवान शिव की चरित्र में मां सीता का रूप बना करके सती गई। भगवान राम जी ने प्रणाम किया, मां सती समझ करके मां सीता। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये तो नकली है, ये भाभी हमारी नकली है, ये तो सती मां है, आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? भगवान राम जी ने कहा ये नकली भले ही है, लेकिन अभी गुरु बन करके आई हुई है, हमसे परीक्षा लेने के लिए आई हुई है। तो प्रणाम किया और राम जी ने कहा क्या? कहे बहोरी कहाँ ऋषिकेतु। मां आप अकेले अकेले घूम रही है, भोलेनाथ कहाँ है? कहाँ छोड़ के आ गए उनको? जो बात कही ना भैया, सती पानी पानी हो गई। परीक्षा लेने के लिए आई थी, खुद परीक्षक बन गई। एक बड़ी सुंदर बात कही, गाली बने, संभल के देखना ऐ तमाशा देखने वालों, संभल के देखना ऐ तमाशा देखने वालों, कहीं तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। आज मां स्वयं तमाशा बनी है और मां सती का प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो। कहा कि दशरथ पुत्र राम अपने छोटे भाई के साथ आपको प्रणाम कर रहा है मां।
और दर्शन करिएगा। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। भगवान राम के वचन को सुन करके ना देखो, संकोच अलग बात होता है, अति संकोच अलग होता है। थोड़ा बहुत अगर संकोच है तो हम सामने किसी के जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा अपराध कर दिया उनका, हिम्मत नहीं होगी जाने की। अगर आपने एक निवेदन करो, 10 रुपए दान पेटी का, मान लो किसी मंदिर में गए हैं, 10 रुपए दान पेटी का हमने जेब में रख लिया, उसमें संकोच होगा, लेकिन ज्यादा निकाल लोगे तो अति संकोच होगा। तो दर्शन करिएगा। और विचार क्या कर रही है, मैं शंकर कर कहा न माना। मैं भगवान शिव जी की बात को नहीं मानी है। बड़ों की बात को नहीं मानोगे तो यही तो होगा। हाँ, और भगवान शिव जी के पास गए। यहाँ एक दर्शन करिएगा, भगवान शिव जी के सन्मुख जब सती आई है तो भगवान शिव जी ने सती को देखा, और भगवान शिव जी ने देख करके सती को देख करके मुस्कुराया। मां सती ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया। एक निवेदन करूं आपको, सती की ना बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या? शिव जी से, क्योंकि जो अपराध करके सती आई हुई है ना, बोलने के बाद वो जो गलत आदमी होता है ना, वो नजरें नहीं मिला पाएगा आपके साथ। अगर वो अधर्म करके आया है, गलत करके आया है तो, और नजरें नहीं मिला पा रही सती, बार बार नजरें चुरा रही है। भगवान शिव जी ने देख करके मुस्कुरा दिया सती को। कहा, सती क्या हुआ? समझिएगा, अगर कोई रोगी से मिलो ना भैया तो मुस्कुरा देना जीवन में। एक बड़ी सुंदर बात एक संत कह रहे थे, आज मैं इस भाव को सुन रहा था। अपने दुख में रोने वाले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। परहित सरिस धर्म नहीं। और गा लीजिएगा, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। अच्छा बताइए, खाने में और खिलाने में किस किस को खाने में आनंद आता? हमें तो आता है भैया, आप लोग को नहीं आता? हे भगवान, खाने में आनंद नहीं आता? हाँ, लेकिन खिलाने में ना और आनंद आता है। समझिएगा, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, आप खाने में नहीं, आप खाने में
जाने में मजा है, आप खाने में। समझिएगा, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। कर गरीबों का भला, बेसहारों पर रहम, कर गरीबों का भला, बेसहारों पर गाइएगा। कर गरीबों का भला और बेसहारों पर रहम, कर गरीबों का भला और बेसहारों। अरे सेवा में भगवान है तो दर्श पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तो दर्श पाना सीख ले। एक छोटी सी दिया देखा है ना, अंधेरे में रख दो तो पूरी वही स्थान उजाला हो जाता है। ये बात अलग है कि ये 250 वाट की जो लाइट लगी है ना, उतना प्रकाश नहीं करेगा, लेकिन एक टिमटिमाता हुआ दिया अगर रख दोगे, कुछ न कुछ तो अंधकार दूर कर देता है उस स्थान का। एक बड़ी सुंदर बात कही, एक छोटी सी दिया है, गम न कर इस बात का, एक छोटी सी दिया है, गम न कर इस बात का। एक छोटी सी दिया है, गम न कर इस बात का, एक छोटी सी दिया है, गम न कर इस बात का। इन अंधेरों में किसी को राह दिखाना सीख ले, इन अंधेरों में किसी को राह दिखाना सीख ले। ओ इन अंधेरों में किसी को राह दिखाना सीख ले, इन अंधेरों में किसी को राह दिखाना सीख ले। वीर कौन है बताएं इस संसार में, जो सबको धमकाते रहता है, चमकाते रहता है, वो वीर नहीं है। वीर कौन है? वीर का हो काम जिससे तू सदा जिंदा रहे, वीर का हो काम जिससे तू सदा जिंदा रहे, वीर का हो काम जिससे तू सदा जिंदा रहे, वीर का हो काम जिससे तो सदा जिंदा रहे। हर किसी को प्यार से अपना बनाना सीख ले, हर किसी को प्यार से अपना बनाना सीख गाइएगा। ओ अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुरा। गाली से बड़े भाव से, अरे दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, ओ दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, मुस्कुराना सीख ले, मुस्कुराना सीख ले, आंसू बहाना सीख ले, आंसू बहाना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख। अगर प्रेम किए हो ना भैया तो किसी को अपना बना करके देखिए। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना,
मानसरोवर विद्यालय जंजगिरी में है। तो आज भी ना उनके गेट पर लिखा हुआ है, आपकी एक मुस्कान अनेक मुस्कान पैदा कर सकती है। मुस्कुराना सीखिए भैया, जीवन में आनंद से रहिए, खूब आनंद लीजिए जीवन का। मैं तो कहूँ दिन में ना एक बार खुल के हंस लेना चाहिए और दिन में एक बार खुल के रो लेना चाहिए। अंदर भरे नहीं रहना चाहिए भैया। हाँ, यहाँ तो बड़ा सुख है। हाँ, कथा में जब आते हो ना तो खूब आनंद लिया करो, खूब। कुछ लोग कथा में इतनी सीरियस हो जाते हैं, हम उनको देखे तो हम सीरियस हो जाते हैं। भगवान एक जगह कथा हो रही थी, भगवान ने माखन चोरी की, ठाकुर जी की कथा थी, माखन खूब आनंद आ रहा है, खूब हंस रहे हैं, और मैया वो बड़ी सीरियस हो गई। हमने कहा ये भगवान, मैं निवेदन करूं बहुत ज्यादा जीवन में गंभीर मत हो जाइएगा भैया। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो भैया। हाँ, कभी अगर कुछ हो जाए ना तो थोड़ा हंस दिया करो, अगर भूल हो गई तो। मैं तो सबसे कहता हूं, अगर कहीं कहने में, गाने में, बजाने में कभी अगर भूल भी हो जाए ना तो हंस दिया करो। कुछ लोग डर जाते हैं, हमसे भूल हो गई, अरे हो गया, मनुष्य है, गलती तो हो गई। निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवत कृपा की अनुभूति आप और हम सब करें। भगवान राम जी की कथा का अपमान हुआ और भगवान शिव ने मन ही मन मां सती का त्याग कर दिया। पहले तो पूछा, सच बताओ क्या हुआ, कैसी परीक्षा ली तुमने? मां सती ने कहा, परीक्षा कहां ली महाराज? कछु न परीक्षा लिन्ने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली महाराज। तो फिर गए क्यों थे? कहा, जैसे आपने प्रणाम किया ना वैसे हमने भी किया, किन्न प्रणाम तुम्हारी नहीं। शिव जी ने कहा, मेरे जैसे प्रणाम करने वाले होते तो दूर से ही कर लेते, नजदीक जाकर के प्रणाम करने की क्या बात है? दर्शन करिएगा भैया। और भगवान शिव ने आंख बंद किया, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्न मरम सब जाना। भगवान ने आंख बंद किया, तीसरा नेत्र, यही सीसीटीवी कैमरा है भगवान का। हाँ, वो सब जानते हैं, हम जो जो किए हैं ना वो सब मेरे प्रभु जानते हैं। हमने क्या किया क्या नहीं सब जानते हैं। हम सबके साथ सीसीटीवी कैमरा घूम रहा है। ये जो कैमरा है ना वो कम लोगों को कैप्चर करता है। आपके घर जो बाहर लगा है ना वो आने जाने वालों को, लेकिन हमारे शिव जी ने आपके साथ सीसीटीवी कैमरा भेजे हैं, पूरी दुनिया को कैप्चर करता है। हम पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, धर्म करेंगे, अधर्म करेंगे, सब वो जानते हैं, समझिएगा। और भगवान शिव जी समझ गए। हाँ, और भगवान शिव जी समझ करके मानो मन ही मन सती का त्याग कर दिया। अब यहां दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, सती का त्याग किया लेकिन सती को पता नहीं चला। शिव संकल्प किन्ह मन माही, मन में संकल्प किया है भगवान शिव जी ने। हाँ, दर्शन करिएगा। अच्छा, एक निवेदन करो, क्योंकि सती ने कपट किया इसलिए भगवान से विलग हुए। आप सब ध्यान देंगे, आपने दूध और पानी की मित्रता देखी होगी। दूध में जब पानी मिलता है, हाँ, वही ठीक है बेटा, ठीक है, विराजिए। वाह वाह, यजमान परिवार से बड़े बुजुर्गों का आगमन होना शुभ सूचक होता है। हम व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करें, विराजिएगा। और ये छोटे बुजुर्गों को भी थोड़ा दूर रखें।
ले लो, 2-4 ले लो बेटा, 2-4 पकड़ा है ना बोलो भैया, 2-4 पकड़ा दो बच्चे। पूरा ध्यान यही है, पूरा ध्यान। कब शुरू करें, हमें गली आ रहे होंगे पंडित जी, शुरू नहीं कर रहे। 10 मिनट और बैठ जाओ बेटा। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं कि भगवान शिव ने मां सती का त्याग किया। 5 मिनट 10 मिनट के लिए बस थोड़ा इधर ध्यान रखेंगे। दूध और पानी की मित्रता आपने देखी होगी। दूध में जब पानी मिलता है ना, तो आप देखेंगे दूध जब पानी को स्वीकार करता है तो अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना मूल्य भी देता है, अपना स्वाद भी देता है। आप देखेंगे दूध में जब हम पानी मिलाते हैं तो पानी में उतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो बिक जाए, कौन लेगा। लेकिन दूध में जब मिलता है ना, दूध उस पानी को अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना मूल्य भी देता है और अपना स्वाद भी देता है। और आप देखिए मित्रता कैसी है, जब उसी दूध को जब गर्म करते हैं ना, तो गर्म जब वो दूध होता है तो दूध नहीं जलता। पानी कहता है इस मित्र ने मुझे अपना रूप दिया, अपना रंग दिया, अपना स्वाद दिया, अपना मूल्य दिया, मैं इनको पहले जलने नहीं दूंगा, पहले मैं जलूंगा। और पानी का जलना शुरू होता है, आप देखिएगा। और जब पानी जब जलता है ना भैया, तो दूध में उफान आता है। उफान क्यों आता है? मेरे मित्र को जला रहा है अग्नि, मैं तुम्हें बुझा दूंगा, और इसलिए उसमें उफान आता है। कैसी मित्रता है। लेकिन एक निवेदन करूं भैया, अगर उसी दूध और पानी में अगर आप नींबू के 4 बूंद निचोड़ दोगे ना, फिर जब फटते हैं फिर वो कभी नहीं मिलते। समझिएगा, हम जब भगवान के समीप जाते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान हमें पुजवाते हैं। हाँ, हमें ऊंचा स्थान देते हैं, हमें पुजवाते हैं, हमारी पूजा कराते हैं। लेकिन जब हम अपने निज जीवन के जब भगवान के पूजा और पाठ और भगवान की सराह पर जब कपट करना प्रारंभ कर देते हैं ना भैया, तो भगवान हमें अपने से दूर कर देते हैं। समझिएगा, अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान हमें पुजवाते हैं। अगर हमने कपट की कटाई अगर अपने निज जीवन में अगर ला लिया तो हम भगवान से जल्दी दूर हो जाते हैं भैया। इसलिए ना अपने निज जीवन में ना निर्मल मन जन सो मोहि, मोहि कपट छल छिद्र ना। भगवान कहते हैं मुझे छल अच्छा नहीं लगता, कपट अच्छा नहीं लगता। छल छोड़ के जो भजता है उन्हें मेरे बाबा उन्हीं की चाह करते हैं। छल छोड़ के जो भजता है उन्हें मेरे बाबा उन्हीं की चाह करते हैं। दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करते हैं। महादेव हमारा स्नेही सखा, महादेव हमारा स्नेही सखा, एक मीठी सी बात कहा करते हैं। जिन आंखों में नींद बहा करते हैं उन आंखों में भोले रहा करते हैं। भगवान आपके साथ हैं भैया। कब है? जब आप कपट को छोड़ करके छाड़ी कपट जंजाल, तुलसीदास कहीं सठ भजही, छाड़ी कपट जंजाल। छल छोड़ करके भगवान के प्रेम करना प्रारंभ करिए, निर्मल भाव से प्रेम करिए। आज भगवान शिव ने मां सती का त्याग किया मन ही मन। और त्याग कैसे किया? भगवान शिव ने कुछ बात नहीं की, गए आंख बंद करके बैठ गए, लागी समाधि अखंड अपारा। आंख बंद करके बैठे। कोई आपसे आपके प्रति किसी का अपराध हो गया हो ना, तो भैया आप उनसे बात मत करिए, इनसे बड़ी सजा और नहीं हो सकती उनके लिए। हाँ, गलत लोगों का त्याग कर दीजिए आप जीवन में। हाँ, दर्शन करिएगा। आज भगवान शिव ने त्याग किया। कथा ऐसी आती है कि दक्ष ने अपने घर में यज्ञ करवाया। दक्ष ने सबको आमंत्रण किया, लेकिन मेरे महादेव का आमंत्रण नहीं किया। आप सबको कथा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मन से करो, मन से। मैं निवेदन करूंगा आपको,
दक्ष ने सबको आमंत्रण किया लेकिन शिव को आमंत्रण नहीं किया। आप सबको कथा विदित होगी इस बात की। क्या बात थी? एक बार दक्ष अपने सभा में आए, ब्रह्मा की सभा पर। सभी ने उठ करके उनका अभिवादन किया लेकिन 3 नहीं उठे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष ने विचार किया, ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं, विष्णु जी हमारे दादाजी हैं, लेकिन ये महेश शिव नहीं उठा, ये मेरा दामाद है। अरे इस कपटी के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, आंख बंद करके बैठा हुआ है। हाँ, ये ठीक नहीं है। भस्मी रमाने वाला, जटाजूट धारण करने वाला, नर कंकाल की माला धारण करने वाला, 80 वेश धारण करने वाला। खूब सुनाया भैया। नंदी की तो मुट्ठी बंद गई थी। हरिहर निंदा सुने जो काना, मानहु ते गौघात समाना। हरि और हर और गुरु की निंदा सुनने वाले, अगर आप सुन रहे हो ना भगवान शिव की निंदा, मेरे गोविंद की निंदा और गुरु की निंदा, तो आपको गौ हत्या का पाप लग रहा है भैया। अगर आपके सामने कोई आप इनकी निंदा कर रहे हैं ना, तो आपके पास अगर हिम्मत है तो उस व्यक्ति की जीभ निकाल दीजिए, उस व्यक्ति की जीभ बाहर कर दीजिए। अगर कोई हरि की निंदा, हरि की निंदा, शिव की निंदा, नारायण की निंदा और गुरु की निंदा कर रहा, अगर नहीं कर सकते तो चुपचाप कान बंद करके चले जाइए, मत सुनिए। मैं एक निवेदन करूं आपको, आपकी श्रद्धा कभी कम नहीं होगी भगवान के प्रति। आप भगवान की निंदा सुनना बंद कर दीजिए। गुरु के चरणों के प्रति नहीं होगी, आप उनके विषय में गलत सुनना बंद करिए। आपका श्रद्धा जथा जैसा है वैसा बना रहेगा भैया। हाँ, हम सुनते हैं इसलिए हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ती है। कोई व्यक्ति कहता है ना, अरे वो व्यक्ति भैया हम आपके बड़े प्रेमी हैं, क्या बताएं, वह व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। इसका मतलब समझना, उस व्यक्ति में कमी नहीं, कमी इसमें है जो आपको बता रहा है। उससे ज्यादा बड़ा शत्रु तो ये है, अगर वो आपका चाहने वाला, आपका प्रेमी होता, आपका अपना होता, तो उनके सामने वो निंदा करने की हिम्मत नहीं करता। समझिएगा, हमारी कमी है। आपके सामने कोई कह तो दे, आप में कमी है इसलिए आपके सामने वो बात कह रहा है। समझिएगा। सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान शिव को खूब सुनाया। नंदी ने शाप दे दिया, कहा कि जा, मैं कर रहा है, एक दिन तुम्हारा सर कट जाएगा और इसे बकरे का सर लग जाएगा। और आप सबको कथा विदित है कि सबको आमंत्रण किया भगवान शिव ने, अपने घर में यज्ञ कराया, लेकिन केवल शिव को आमंत्रण नहीं किया। अच्छा एक बात बताएं, देवता भी कम नहीं थे, देवता भी कम नहीं। अच्छा एक बात बता, बस का रूट सीधा सीधा होता है, जहां रोड बना है वहीं बस चलेगा। ट्रेन का रूट भी जिधर पटरी है वहीं चलेगी, लेकिन हवाई जहाज को आसानी होती है, इधर भी घुमा लो उधर भी घुमा लो। तो जो देवता जितने विमान में थे ना, वो बगल से तो जा सकते थे, लेकिन सब कैलाश के ऊपर से उड़ रहे हैं। मां सती देखती थी ये सब उड़ कैसे रहे। अब विचार करिए, भगवान शिव जी कथा सुना रहे हैं और मां सती का ध्यान एरोप्लेन में ऊपर उड़ रहा है। अगस्त मुनि कथा सुना रहे थे, मां सती का ध्यान नहीं था। भगवान शिव ने सती को एक बार प्रायश्चित का मौका दिया था कि कथा सुन, तुम्हारा ध्यान यही होना चाहिए, लेकिन उधर ध्यान था। एक जगह कथा हो रही थी, उरला गांव। उरला की बात बताऊं, बगल में रेल गुजरता है, ट्रेन। तो जैसे हम कुछ बात करते रहते थे ना, ट्रेन आता था, सबका ध्यान हो। हमने कहा हाँ, अच्छा कुछ लोग ऐसे देखते थे, अच्छा कुछ लोग का ध्यान रहता था लेकिन हमसे नहीं हटाते थे। पंडित जी क्या कहेंगे? हमारा केवल चेहरा ना रहे भैया सामने, हमारा मन भी यही रहे भगवान की कथा में। तो मां सती ने देखा, मां सती को भगवान शिव जी ने कहा, ये तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं, अधिक मत सोचो। सती ने कहा हम भी जाएंगे स्वामी। कहा आमंत्रण नहीं आया है सती, और बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। मां सती ने कहा प्रभु बिना पूछे वहां देखना चाहिए आमंत्रण। 4 स्थानों में बिना आमंत्रण के जाना चाहिए। कौन कौन सा स्थान होता है? आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है
4 स्थान में आमंत्रण मत देखिए भैया। कहाँ? पिता के यहाँ। पिता के यहाँ अगर कोई काम हो रहा हो मत देखिए, आमंत्रण चले जाइए। दूसरा गुरुदेव भगवान के यहाँ, है ना, पिता के यहाँ, गुरुदेव जी के यहाँ। तीसरा मित्र के यहाँ। और चौथा, ये मत सोचिए कि काली नगर में 2-3 यजमान परिवार के नाम है वही कथा करा रहे हैं, हमें आमंत्रण मिला हम नहीं जाएंगे। नहीं भैया, आपको भी जाना चाहिए। कथा श्रवण करने के लिए आमंत्रण की नहीं, कथा श्रवण करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हमारी इंद्रियों का नियंत्रण हो तब आप कथा श्रवण करेंगे। आज कथा श्रवण करने के, अच्छा दर्शन करिएगा। सती कहने लगी कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा अच्छी बात है अच्छी बात है सती, जरूर जाना चाहिए, लेकिन कब जाना चाहिए? तदपि विरोध मान जह कोई। अगर तुम्हारा विरोध नहीं हो रहा है तब जाइए। अगर आपको वो चाह नहीं रहे हैं आए, कहाँ गए कल्याण न होई। जहां जाओगे वहां कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन फिर भी सती मां गई, और सती जब चली गई ना भैया, सती मैया प्रवेश की है, किसी ने बात नहीं की। लेकिन मां कैसे रह सकती है? अच्छा एक बात बताएं आपको, 80 साल की माता जी क्यों ना हो, जब वो मैके जाना तो चाल बदल जाता है उनका। हाँ, और जैसे सरहद में पहुंचे एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत ही नहीं उनको, चाल बदल जाएगा। और चलो जब ससुराल आएंगे, देख क्षमा करिएगा आप, अब ये हमें मत कहिए कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं। ससुराल आएंगे तो आधा किलोमीटर चलना भी मुश्किल है, और मैके जाएंगे तो 5 किलोमीटर पैदल। और यह भी नहीं कहेंगे मां सती गई पैदल पैदल, और मां सती प्रवेश की, किसी ने बात नहीं किया। लेकिन मां तो मां होती है भैया। मां ने जाकर के सती को हृदय से लगाया। सती ने कहा कि मां, सब मुझसे दूरी क्यों बना लिए? कहा तुम्हारे पिता की आज्ञा है। हाँ, सती ने कहा कि मां एक बार यज्ञ नारायण का प्रणाम कर लूं, फिर मैं चली जाऊंगी। सती गई है, यज्ञ भगवान का प्रणाम की, यज्ञ की परिक्रमा की। सती ने सबका भाग देखा, इंद्र का भाग है, वरुण का भाग है, कुबेर का भाग है, ऋषि मुनि महात्माओं का भाग रखा हुआ है, लेकिन मेरे महादेव का कहीं भाग नहीं है। सती ने कहा धिक्कार है मुझे, और धिक्कार है इन सभी देवताओं को। शर्म आ जानी चाहिए तुम सभी देवताओं को, यहां बैठे हो। अरे बिना शिव के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया है आज तक। जिसने संत का अपमान किया है, शंभु का अपमान किया है, सुनिए तास जहां असमर्यादा, वह व्यक्ति मर्यादा विहीन हो चुका है। क्या यज्ञ करने बैठे हो बिना शिव के? मां सती इतनी गुस्सा हुई। मां सती ने कहा इस नीच पिता ने केवल मेरे पति का अपमान नहीं किया है, अपितु जगत के पिता का अपमान किया है। मैं ऐसे पिता का पुत्री बनना पसंद नहीं करूंगी। और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की मेरी मां ने, और उसी स्थान पर अपने देह का त्याग कर दिया। नारद जी ने जाकर के बताया भगवान शिव से, प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। भगवान शिव ने अपनी शीश के बाल को फाड़ कट के पटका है, वीरभद्र प्रकट हुआ। जाओ समाप्त कर दो, उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। आए हैं वीरभद्र। जो यज्ञाचार्य मुनि थे भृगु महाराज, उनकी दाढ़ी उखाड़ दी। जो पूखा नाम के जो मुनि थे उनके दांत तोड़ दिए। जो भग नाम के महात्मा थे उनके आंखें फोड़ दी, विध्वंस कर दिया पूरे यज्ञ को। दक्ष आए हैं। दक्ष ने कहा कौन हो तुम? वीरभद्र ने कहा आपका क्या परिचय है श्रीमान? कहा मेरा नाम दक्ष है, मैं यहाँ का राजा हूँ। वीरभद्र ने कहा मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। 4 कदम वीरभद्र बढ़े, दक्ष के गले को पकड़ करके मरोड़ करके तोड़ा, गर्दन उखाड़ दी, और उसी यज्ञ में आहूति दे दी। कहा कि आज तुम्हारे यज्ञ की पूर्णाहुति तुम्हारी ही शीश से। भगवान नारायण भी आए, भगवान विष्णु ने भी 1000 दिन तक सिद्ध किया था, लेकिन भगवान नारायण को भी हारना पड़ा।
भगवान शिव आए और भगवान शिव ने मां सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया। भगवान शिव की आंखों से अश्रुपात होने लगा, क्रोध भी आ रहा भगवान शिव को। सब डर रहे हैं अब क्या होगा, भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। भगवान नारायण ने इतने चक्र सुदर्शन से सती के सर्वांग शरीर को काटा है भैया। और जिन जिन स्थानों पर मेरी मां सती के शरीर गिरी है वह स्थान शक्तिपीठ के नाम से जानी गई। 52 स्थानों पर सती के शरीर गिरे। बोले 52 शक्तिपीठ की जय। दर्शन करिएगा। अब एक दर्शन यह भी करिएगा कि मां सती ने मरने के समय क्या वरदान मांगा था। मां सती ने कहा था, प्रभु मैं देह छोड़ रही हूं नाथ, मैंने अपराध शिव जी का नहीं किया तो मैंने भगवान राम का अपराध किया है, क्योंकि मैंने उनकी कथा नहीं सुनी। शायद मैं भगवान शिव जी से क्षमा मांगू तो शायद मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें। नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्यों ना मैं भगवान राम से क्षमा मांगती हूँ और भगवान राम से कहती हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, और शिव जी से भी कह दीजिए कि वो मुझे क्षमा कर दे। सती मरण हरि सन बर मांगा। क्या वरदान मांगा मरने के समय? एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्मांतर तक शिव के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, यही वरदान सती ने मांगा। नारद जी ने सती से पूछा था, दक्ष की बेटी बनना पसंद करोगी सती? दक्ष की पुनः बेटी बनोगे? सती ने कहा, भले पत्थर की बेटी बना देना महाराज, लेकिन ये पापी दक्ष की बेटी मत बनाना। और नारद जी के मन में बात बैठ गई, पत्थर की बेटी बनने कह रहे हैं तो उनको पत्थर के यहां ही जन्म देंगे। और दर्शन करिएगा। और इसी कारण तेहि कारण ही में गिरी गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण ही में गिरी गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई। ओ जन्मे पार्वती तनु आए, जन्मे पार्वती तनु पाई, हो सोह सैन गिरिजा गृह आए, सोह सैन गिरिजा गृह आए। ओ जिमि जनु भगति राम के पाए, जिमि जनु भगति राम के पाए। माँ पार्वती का जन्म हुआ है हिमवान और मैना के यहाँ, बड़ी भाव के साथ। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय, बोलिए जगत जननी मैया की जय। जगदम्बा जहाँ अवतरे सो पुर बरनी न जाए, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति नित नूतन अधिकार। बोलिए दुर्गा मैया की जय। पूरे हिमवान नगर को सजाया गया, पूरे हिमाचल को सजाया गया। आइए आप और हम भी देख रहे हैं कि पूरा नगर सजा हुआ है, ये पूरा परिसर सजा हुआ है, मेरी माँ का जन्म हुआ। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर, हर हर, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। आज धन्य मोरा अंगनवा, माई के पावन चरणवा। थोड़े आनंद के साथ झूमते हुए और थोड़े झूमते हुए गा लीजिएगा, थोड़ी मस्ती के साथ गा लीजिएगा। आज धन्य मोरा आंगनवा, आज धन्य मोरा आंगनवा, ओ पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा आंगनवा,
आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन चरणवा। निवेदन करूं बड़े भाव के साथ। आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन चरणवा। ला 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 जय हो। आज धन्य मोरा आंगनवा आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन चरणवा। 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 पावन चरणवा 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 पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा आंगनवा आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन। गा लीजिएगा थोड़े आनंद से। जय हो। देखिए हमारे भगवान और हमारी मैना मैया थोड़ा स्टेज में ला लीजिए थोड़ा सा। सब लोग माँ का दर्शन करने यहाँ पे यहाँ लेकर के आइए बड़े भाव के साथ। थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए। धन्य रे किशोरी मोरी जिनके करनेवा। धन्य किशोरी मोरी जिनके करनेवा। धन्य रे किशोरी मोरी जिनके करनेवा। धन्य किशोरी मोरी जिनके करनेवा। सुलभ भइल आज दुर्लभ चरणवा। 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 अरे दुर्लभ चरणवा मई के दुर्लभ चरणवा। दुर्लभ चरणवा मई के दुर्लभ चरणवा। अरे दुर्लभ चरणवा मई के दुर्लभ चरणवा। दुर्लभ चरणवा मई के दुर्लभ चरणवा। तेहि सबके तेहि सबके तेहि सबके जीवन के धन्यवाद। तेहि सबके जीवन के गाइए धन हाथ पसार करके हो पाके पावन चरणवा। तेहि सबके जीवन के धन्यवाद पाके पावन चरणवा। तेहि सबके जीवन के धन्यवाद पाके पावन चरणवा। तेहि सबके जीवन के धन्यवाद पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा आंगनवा पाके पावन चरणवा। थोड़ी आनंद से झूमते हुए।
बधाई हो, बधाई हो। इनका देख लागे सुन मोरे सखिया, इनका के देख लागे सुन मोरे सखिया, इनका के देख लागे सुन मोरे सखिया, इनका के देख लागे सुन मोरे सखिया, विधना बनावला ये दोनों अखिया, विधना बनावला ये दोनों अखिया, अरे ये दोनों अखिया, 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 ये दोनों अखिया। तेही आज, तेही आज, तेही आज आँख के समनवा, तेही आज आँख के समनवा। देखो सामने वाले आनंद ले रहे, पीछे वाले तो ऐसे देखिए। अरे थोड़ी आनंद लीजिए, दोनों हाथ पसारिए और थोड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। हो मेरी मैया, बधाई हो, बधाई हो। ओ मेरी मैया, ओ दुर्गे मैया, मेरी मैया, दुर्गे मैया, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। और मैया पार्वती को ले जाइए बीच में और दोनों को भी नचाइए, बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ झूमते हुए। बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल, गाइएगा। बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल, ओ बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल। ओ मेरी मैया जय हो, मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे बधाई हो। अरे तीन लोक के सामने आए, तीन लोक के सामने आए, तीन लोक के सामने आए। तीन लोक के सामने आए। अब बताओ, मैया पार्वती का जन्म हुआ, हमारे ठाकुर जी भी नाच रहे हैं। आप लोग भी थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। तीन लोक के सामने आए, तीन लोक के सामने आए, हिमाचल पर खुशियाँ छाई, हिमाचल पर खुशियाँ छाई, अरे खुशियाँ छाई, हाँ खुशियाँ छाई, खुशियाँ छाई, हाँ खुशियाँ छाई, खुशियाँ छाई, हाँ खुशियाँ छाई। खुशियाँ छाई, हाँ खुशियाँ छाई। वो मिलके गाए, मिलके गाए, मिलके गाए हैं मंगल चार, मिलके गाए हैं मंगल सार, बधाई बजे हिमाचल, गावे है मंगल सार, बधाई बजे हिमाचल। थोड़ा पीछे हो जाइए, तो संगीत वाले से थोड़ा पीछे हो जाइए। आप म्यूजिशियन जो है उधर ही थोड़ा सा आनंद लीजिए। मिलके गाए हैं मंगल चार, बधाई बजे हिमाचल, गावे है मंगल सार, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल, मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। बधाई हो। जय हो
हो। हिमवान जी और मैना जी को दे दीजिए। आप दोनों लुटाइए बड़े भाव के साथ। प्रगट भाई मैया की दुलारी, प्रगट भाई मैया की दुलारी, गौरी मैया शिव शंकर प्यारी, 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 गौरी मैया शिव शंकर, बधाई हो। गौरी मैया शिव शंकर प्यारी, गौरी मैया शिव शंकर प्यारी। और थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। भाइयों आनंदे, भाइयों आनंदे, जय हो। भाइयों आनंदे, भाइयों आनंदे, कीमत अपार, बधाई बजे हिमाचल। भाइयों आनंदे आनंदे, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रकट भैया, बधाई बजे हिमाचल। बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल। हो बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल, बधाई बजे हिमाचल। हो मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया प्रगट भैया, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रगट भैया, बधाई बजे हिमाचल। हो दुर्गे मैया प्रगट भैया, जे बधाई बजे हिमाचल। दुर्गे मैया प्रगट भैया, बधाई बजे हिमाचल। हो मेरी मैया प्रगट भैया, जे बधाई बजे हिमाचल। मैया प्रगट भैया, बधाई बजे हिमाचल। दुर्गे मैया प्रगट भैया, जे बधाई बजे हिमाचल। मैया प्रगट भैया, बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रगट भैया, जे बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रगट भैया, बधाई बजे हिमाचल। दुर्गे मैया प्रगट भैया, जे बधाई बजे हिमाचल। मेरी मैया प्रगट भैया, बधाई बजे हिमाचल। ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना। बोले दुर्गा मैया की जय हो। ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना। ओ माता रानी के जय हो। थोड़ा उछलिएगा सभी, थोड़ी आनंद के साथ। थोड़ा पीछे हो जाइए, नहीं तो आप लोग के ढोल बजाने के चक्कर में लोग नहीं बजा पाएंगे। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे वाले भी थोड़ा आनंद के साथ। हम माता रानी के जय हो, माता रानी के जय हो। जमीन से पैर के ऊपर करिए, उछलने का मतलब ऐसा नहीं होता, पैर उछलिए, पैर ऊपर करिएगा। आप लोग भी थोड़ी आनंद के साथ। हो माता रानी के जय हो, हो माता रानी के जय हो, हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगा नाचना, हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगा नाचना। जय हो। पीछे वाले भी बड़े भाव के साथ।
अरे खले खले खल कर भरी करिया चला जल छलकाए लहसन चले घमन मैया कोयले बंसी बजाए अरे खल 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 भरी करिया चला जल छलकाए लहसन नैया कोयली बंसी बजाए डोंगरिया नाचे रे हरिया नाचे ना डोंगरिया नाचे रे हरिया नाचे ना डोंगरिया नाचे रे हरिया नाचे ना डोंगरिया नाचे रे ओ माता रानी के देखो ऐसे इसलिए कि पंडाल छू ले तो पंखा से बच करके ओ माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना देना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना देना जय हो जय हो अरे टन टन घंटी बाजत नाचे संग बजत है पुकार मंदिर ऊपर कलसा बाजे ध्वजा नाच लहराए टन टन घंटी बाजत नाचे संग बजत है पुकार मंदिर ऊपर कलसा नाचे ध्वजा नाच लहराए ये दीना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना तेरिया नाचे रे जग ज्योति नाचे ना ओ माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना जय हो अरे झुमर झुमर नाचे रे नी नाचे हाथी नच देवताए घना घोर घर भगवान नाचे कुलिया नाच लुकाए झुमर झुमर नाचे रे नी नाचे हाथी नच देवताए घना घोर घर भगवान नाचे कुलिया नाच लुकाए पुरवैया नाचे रे सुरबैया नाचे ना 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 ओ माता रानी के जय हो देखो हमें आनंद नहीं आ रहा थोड़ी उछलिए ना थोड़ी आनंद लीजिए थोड़ी मस्ती के साथ ओ माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना कोनो नरियर मांगा थे कोनो बाना मांगा थे 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 कोनो मांगा थे बैगा के साता माने देवता माता माने देवता माता माने देवता माता माने देवता माता ओ माने देवता माता माने देवता माता माने देवता माता माने देवता माता अरे देना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना देना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना अरे देना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना देना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना ओ माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना चेना ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना हो
अरे झुमर झुमर नजरे नाचे हाथी मत थिलकाए घना घोर घन भगवान नाचे कुलिया नाच लुकाए झुमर झुमर नजरे नाचे हाथी नच थिलकाए घना घोर घन भगवान नाचे कुलिया नाच लुकाए पुरवैया नाचे रे सुरवैया नाचे ना पुरवैया नाचे रे सुरवैया नाचे ना माता रानी के माता रानी के माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा नाचना 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 माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगा ढोल बाजे ढोल बाजे नगाड़ा बाजना जयकारा शेरवाली का बोल साचे दरबार की जय हो। और आप सभी को माँ पार्वती के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हमसे पूछ रहे थे गुरुजी भगवान का विवाह कब होगा, तो आज हमने जन्मोत्सव मनाया। कल माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव जी के साथ बड़ी धूमधाम से करेंगे और मेरी प्रार्थना आप सबसे रहेगी जिन जिन को नहीं मिला हो, नहीं मिला है, इनसे संपर्क करिए। ये बांट रही है सबको, बिना लिए नहीं जाना है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, आप आज कथा में आए हैं तो अपने साथ अपने इष्ट मित्रों को भी साथ लेते आइएगा। कल रविवार का भी दिन है और कल हमारे भोलेनाथ जी का विवाह उत्सव है। हाँ। और आरती के बाद मिलेगा बेटा, आरती के बाद। चलो आइए, कल आप और हम भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की चर्चा इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। माँ आदि शक्ति माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बिका का आशीर्वाद आप सबके निज जीवन में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम वाको पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग,
जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा